अध्ययन चल रहा है उसमें हम आई थिंक हम लोगों ने 7 लाइंस कर चुके थे। हम लोग 8वीं लाइन पे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। आसन, शय्या, वाहन, धन और 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोग कर दुख से इकट्ठे किए हुए धन को छोड़कर और बहुत कर्म रज को एकत्रित करके इसके पश्चात वर्तमान काल का ही विचार करने वाला, मतलब दीर्घ दृष्टि नहीं है वो, वे कर्मों से भारी बना हुआ प्राणी पाहुने के आने पर बकरे के समान मृत्यु के समीप आने पर शोक करता है। 11th से था। 11 से था, ओके ठीक है। ओके ठीक है, सॉरी। ओके। जिस प्रकार कोई मनुष्य एक कांकिनी, पहली वाली स्टोरी याद है, वो कांकिनी वाली थी। 1 रुपया के 80वें भाग को कांकनी कहते हैं के लिए 1000 रुपयों को खो देता है। और कोई राजा रोग से मुक्त होकर अपथ आम खाकर मर जाता है, फल स्वरूप राज्य ही खो देता है। तो हमने एक स्टोरी पाहुने की देख ली थी, जिसके अंदर वो बकरे को मार डालता है, जिसको हष्ट पुष्ट करता है वो पहले। नेक्स्ट आज कांकिनी की स्टोरी है, तो कांकिनी की स्टोरी मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे। एक व्यक्ति ने बड़ी कठिनाई से श्रम करके 1000, मतलब एक छोटा सा कॉइन बोलते हैं, इकट्ठा किया, जो उन्हें लेकर अपने गांव लौट रहा था। मार्ग में किसी गांव में अपने भोजन की व्यवस्था के लिए अपने अतिरिक्त कांकनी में से कुछ ही भोजन सामग्री खरीदी। वहां वह एक कांकनी भूलकर आगे चला गया। मार्ग में चलता चलता हुआ उसे कांकनी याद आई, तो वह जंगल में कहीं जगह देखकर 1000 कांकड़ियां छुपा कर, मतलब उसने जंगल में कहीं खड्डा खोदा और सारी 1000 कांकड़ियां छुपा कर एक जो एक कांकड़ी थी वापस लौटा लौट पड़ा। किंतु वह कांकड़ी मिली उसे किसी ने, वो कांकड़ी मिली ही नहीं क्योंकि वो किसी ने उठा ली थी। वह निराश होकर पुनः वहां आया जहां उसने 1000 कांकड़ी छुपा कर रखे थे। किंतु वहां आने पर उसे, जब वह 1000 कांकड़ी की थैली नहीं मिली, तो उसे महान दुख हुआ, क्योंकि उस थैली को छुपाते समय किसी ने देख लिया था। उसके जाने के बाद छुप कर उस थैली को उठा लिया। वह व्यक्ति 1000 कांकड़ी को खोकर अत्यंत दुखित होकर वह जंगल से विलाप करने लगा, मतलब बहुत बहुत रोने लगा। वह व्यक्ति थोड़े से इंद्रिय जन्य भौतिक सुखों के लिए मानव जीवन की बहुमूल्य संपदा को खो देता है। उसे अंत में इस प्रकार पश्चाताप करना पड़ता है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। कि आप भौतिक सुख ढूंढ रहे हो, वो भी कौन सा, इंद्रियों से जनरेटेड भौतिक सुख ढूंढ रहे हो, ठीक है। उसके लिए आप मानव जीवन का बहुमूल्य संपदा को खो देते हो। उसे अंत में इस प्रकार, मतलब वो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं इस पे थोड़ा सा एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ज्यादातर मेरी उम्र के जितने भी मेरे ग्रुप के जो लोग थे ना, सब लोग जॉब करते थे। जॉब करने से क्या होता है कि कुछ पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे से ही घर चलता है, बट यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक है। तो मैंने कितने मेरे फ्रेंड्स को देखा, जितने लोग काम कर रहे थे ना, वो अभी तक काम कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी ऑफ कि हम लोग काम कर रहे हैं, दे वर्किंग लेडीज। मैंने काम बहुत जल्दी छोड़ दिया था, जैसे मेरे बच्चे पैदा हुए आई डिड नॉट गो बैक टू वर्क, ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, डोंट यू गेट दैट वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, एक तरह का मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। ये कब आता है, जब तक आपके बच्चे छोटे हैं, कॉलेज में नहीं गए हैं ना, जब तक बाहर नहीं गए हैं, तब तक आपको लगता है आप बिजी रहते हो बच्चों पालने में, बच्चे बड़े हो गए। पर जैसे ही बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, आपको लगता है मैंने क्या किया बच्चे पालने के अलावा, कुछ नहीं किया। देन दे फील दैट वैक्यूम, फिर उन्होंने लगता है मैंने तो इतनी पढ़ाई लिखाई की थी, मैंने अपनी पढ़ाई वेस्ट कर दी। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे कोई जॉब की होती, कुछ ये किया होता। देन दे फील सैड ऑल्सो। मेरे कितने फ्रेंड्स जो नई जॉब करते हैं ना, उनको ये फीलिंग आती है।
कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करके जॉब की, फिर जब उनके बच्चे पैदा हुए ना, तो उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो नहीं कमाएंगे तो उनके उनके घर नहीं चलेगा, चल सकता था। फिर भी यार पढ़ाई की है, नौकरी नौकरी तो करनी पड़ेगी, ये सब करके उन्होंने नौकरी छोड़ने का भी मन है, पर मतलब छोड़ भी नहीं सक रहे हैं, छोड़ेंगे तो करें, मतलब फिर क्या हम हाउसवाइफ है, ये सोच के फिर वी विल फील लो थिंग। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हो कभी, हु फील दैट एम्प्टीनेस, कि यार हमने जॉब की होती, वो की होती, पूरी जवानी से लेके बुढ़ापे तक वो जॉब करते हैं, कब रिटायर होते हैं तब तक जॉब करते हैं। कभी आपने सुना है ये सब चीजें? मैं खुद हम्म? ही हूँ। क्यों क्यों विनीता, जब खुद हो, हाँ बहुत जी। जॉब कर ली, कब तक जॉब की? मेरी खुद की कंपनी थी। जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं हुई तब तक करी, फिर बहू ने आके जब धर्म सिखाया उसी वक्त बंद कर दिया अपना। वेरी गुड। तो मेरे को भी ना, सी धर्म सिखाया तो आपको लगा यार ये मैं क्या कर रही हूँ। लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरे को जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे ना, मेरे पास ये ऑप्शन था कि आई गो बैक टू वर्क, बच्चे स्कूल जाने लग गए थे। सो माय हस्बैंड, मैंने ऐसे ही पूछा शुड आई गो बैक टू वर्क, सो माय हस्बैंड से, उसको पता था कि मेरे को जैन धर्म में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं पढ़ती जा रही हूँ, मैं ही सेड फॉलो योर पैशंस ना, आई एम अर्निंग इनफ, घर तो चल रहा है ना, व्हाई डू यू नीड एनीथिंग, ठीक है, ये कंफर्टेबल, फॉलो योर पैशंस। गलत तो कर नहीं रहे थे, जैन धर्म कर रहे थे। मेरे को एक बार भी वो नहीं आया। फिर बाद में मुझे लगा था थैंक गॉड मैंने जॉब में नहीं किया, कि जॉब करती तो मेरा जो प्राइम टाइम है, मेरी जो जवानी है, मतलब द मेन टाइम जब मैं मेहनत कर सकती हूँ, राइट, व्रत पचकान बॉडी से भी मैं धर्म कर सकती हूँ ज्यादा। बड़े होके तो देखो बॉडी से इतना नहीं हो सकता, माइंड से ज्यादा होता है। सो जो मैं टाइम कर सकती थी ना, वो टाइम मैं पैसे कमाने में डालती, ठीक है। दूसरी बात, देखो कई लोगों को तो ना पैसे कमाना जरूरी भी होता है, याद रखना, उनको फाइनेंशियल घर के लिए, मैं उनके लिए बात नहीं बोल रही, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनका घर चल रहा है कंफर्टेबली, हस्बैंड के कमाने से घर चल रहा है, बट उनको अपनी आइडेंटिटी के लिए, कि मैं पैसे कमाऊंगी ना तो ही मेरी आइडेंटिटी होगी। भाई किसने बोला कि जब तुम पैसे कमाओगे वही तुम्हारी आइडेंटिटी होगी? किसने वही बोला कि भरा जब, हुआ है दिमाग में। नहीं, ये सोसाइटी बोलता है, ये सोसाइटी का हाँ, लर्निंग है, बिल्कुल। सबसे महा स्टूपिड लर्निंग है, राइट, महा स्टूपिड लर्निंग है। यदि मैं पैसे कमाती हूँ मेरी वैल्यू है, यदि मैं पैसे नहीं कमाती मेरी वैल्यू नहीं है। लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं तू इतनी पढ़ी लिखी है, यू आर नॉट वर्किंग, यू डिडंट अर्न, यू वेस्टेड योर एजुकेशन। यस, मतलब यस। तो यदि मुझे पता होता कि मैं अब बड़े होकर नौकरी नहीं करती, तो क्या मैं पढ़ाई नहीं करती, मतलब मैं स्कूल में ही नहीं जाती? आप ये बोलना चाहते हो? वो जो एजुकेशन है ना कहीं काम आ रहा है, समझ में आया? वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल। पैसा ही कमाए, पर हम लोग क्या करते हैं, पैसे पे सब कुछ डालते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ आपको, समझाने के लिए कि हमको, यदि तभी हमारी मनुष्य भव की वैल्यू, जवानी की वैल्यू समझ में आती है, यदि मैं उससे पैसे कमाऊं, राइट। पर जो आदमी जैन धर्म पढ़ रहा है, जो ये किताबें पढ़ रहा है, उसको लगता है ये जवानी का ही तो टाइम है जब मैं जैन धर्म में कहां से कहां निकल सकती, ठीक है। ये मनुष्य भव मुझे कितनी मुश्किल से मिला है। क्या हर आदमी को मनुष्य भव मिल जाता है? आप अगले आगे की जब दुर्लभ के बोल आएंगे, वो सम्यम पमायम गोयम ना पमायम वाला एक राइट। चैप्टर आएगा, राइट, 10th चैप्टर आएगा, तब आपको पता लगेगा कि मनुष्य भव नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। आप बोलोगे नहीं हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं आगम के अंदर तो मनुष्य भव मिलता है। मनुष्य भव किसको मिल रहा है स्टोरीज में? जिसको सम्यक दर्शन हो गया है ना, तो वो देवलोक में जाता है, मनुष्य देवलोक, मनुष्य देवलोक, मनुष्य करने वालों को बार बार मनुष्य, वो मनुष्य फिर भी बनते हैं। पर जो जिसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है ना, बड़ी मुश्किल से मनुष्य भव मिलता है। आपको मिला है, क्या किस्मत डाल रहे हो पैसा कमाने में? अगेन मैं पैसे को गंदा बिल्कुल नहीं बोल रही। आपके पास यदि गरीबी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्लीज पैसा कमाओ। बट यदि पैसे भर रखे हैं आपके पास, क्योंकि इतना है कि आप बैठ के बुढ़ापे तक कमा सकते हो। आप बोलोगे नहीं बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चे अपने लिए खुद कमाएंगे ना, आप क्यों टेंशन करते हो? ठीक है, वो भी तो हाथ पैर मारेंगे ना कुछ। ये सोच करके आपके पास इतने करोड़ हैं, आप 1 करोड़ ऐड और कर दोगे ना, आप यही बोलना चाह रहे हो ना? फिर क्या होगा? पूरी जवानी बेच दी, 1 करोड़ रुपया वो उस प्रॉपर्टी में ऐड करके, हाँ, और जब मरने वाले हो गए ना, तो वो 1 करोड़ काम नहीं आएगा, 1 करोड़ कहीं काम नहीं है, वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा।
ऑन द कॉन्ट्री, यदि वो जवानी आप किस में डालते, धर्म। धर्म, धर्म कमाने में जाते, तो क्या पता आपको और मनुष्य भव मिलेगा, और ऐसी सिचुएशन मिलेगी जब हम और धर्म कर सकते हो। ठीक है, आप ये बात नहीं समझ के ना, हमको क्या लगता है, मान लीजिए आई गिव यू एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आजकल नॉर्मल 50,000 की मान लो आप नौकरी कर रहे हो, राइट विनीता जी, एग्जाम्पल के तौर पे, असत कल्पना से बोल रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली। तो आपको लगता है वाह मैं इतनी पढ़ी लिखी, मेरे को ना 50,000 की मेरे को जॉब मिली, मैं महीने का 50,000 कमा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, आपने अपने सुबह से 9 से जितने बजे तक का भी टाइम हो, 8 घंटे 9 घंटे तक जितना भी घंटे आपने जो दिए, रोज महीने के इतने दिए, फॉर 50,000 में बेच दिए, मनुष्य भव बेच दिया। अगेन थिंक अबाउट इट। हाँ, अब समझ में आ रहा है। तो अभी भी मैं बोलती हूँ, आप में से किसी को भी लगता है कि यार मैंने लाइफ में क्या किया, नौकरी नहीं की, पैसे नहीं कमाए, मेरी बहुएं तो नौकरी कर रही है, मेरी मतलब सब लोग आसपास नौकरी कर रहे हैं, वो लोग कितने ग्रेट हैं, राइट, उन्होंने कितना अच्छा घर बना लिया है, उन्होंने कितना मतलब दो जनों की इनकम में फायदा होता है ना, दो जन की इनकम में होता है ना, घर के साथ साथ आप कुछ सॉलिड भी बन सकते हो, आप या तो अच्छा घर बना लोगे, अपना ना अच्छी पूंजी बना लोगे, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छी कर सकते हो। आई टोटली एग्री। तो दूसरों को देख के ना आपको लगेगा यार मैं भी कमाती ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कंट्रीब्यूट करके ना, हम भी एक बड़ी अच्छी सी पूंजी बना के ना एक सॉलिड बन जाते, राइट। जैन धर्म क्या बोलता है, पुण्यवानी होगी तो पूंजी भी बन जाएगी, प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, पुण्यवानी नहीं हुई तो एक आया वो बीमारी आएगी, दूसरा। पैसा जीरो हो जाएगा, एक इश्यूज आएंगे, सब कुछ वाइप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आप देखो आगमों में जो स्टोरीज मिलती है, उसके अंदर कैसे लोग गरीब बनते हैं, चंदनवाला कैसे से जीरो हो गई, समझ में आया, बड़े बड़े राजा कैसे जीरो बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं जीरो, कोई पुण्यवानी कस्टमर, खत्म हुई। पुण्यवानी खत्म हुई, खटाक से जीरो हुआ, हो गया। तो वो आपके साथ भी होगा, आपको लगता है मैं पैसे बचा बचा के बड़ा बनूंगी, नहीं, दैट्स नॉट हाउ यू बिकम रिच। रिच कैसे बनते हो, पुण्य प्रकृति से आप रिच बनते हो, ये बात अच्छे से घोट लो अंदर। कई बार आपको लगेगा कि यार मैं जितना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ ना काम में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उसमें से जो मुझे मिल रहा है ना इज, कभी आपने बचपन में सोचा था आप इतने अमीर हो जाओगे, इतने कंफर्टेबल लाइफ जियोगे? हाँ, कभी सोचा था हाँ। कि मैं इतनी कितने पैसे भी कमा पाऊंगी, इतना इतनी अमीर हो जाऊंगी, इतना सब कुछ आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है आपको खुद को नहीं पता है, आ रहा है ना, चाहे वो पति कमा रहा है, चाहे बच्चे कमा रहे हैं, चाहे मतलब आई डोंट नो कौन कमा रहा है, चाहे इंटरेस्ट से आ रहा है, कहीं रेंट से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है ना। वो क्यों आ रहा है, पुण्य प्रकृति की उदय से। यदि ये बात आपको समझ में आएगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि पुण्य की जरूरत है, नौकरी की जरूरत नहीं है, और बिजनेस की जरूरत नहीं है। बिजनेस और नौकरी करके भी लोगों को घाटा होता है। मैंने कई लोगों की ऐसी स्टोरी देखी है, बड़े खुश हुए, अरे यार बैंक की जॉब मिल गई उसको, पूरी जिंदगी उसने बैंक की जॉब की, सुबह से लेके शाम तक, घर में बच्चे, देखो बच्चे तो फिर भी पल जाएंगे, चाहे कैसे भी होंगे बच्चे तो पल ही जाएंगे, बच्चे भी पल गए, बड़े हो गए, सब लोग अपना अपना जीने लग गई। जब उसकी रिटायरमेंट हुई ना, रिटायरमेंट के 1 साल के बाद वो मर गई, हस्बैंड अकेला रहता है, तो वो पैसे तुमने क्या किए, इतने सारे पैसे, हस्बैंड एंजॉय कर रहा है बिना वाइफ के, बच्चे अपनी जिंदगी, उनको भी तो अपनी जिंदगी जीनी है ना, ऐसा थोड़ा ना कि आप उसमें घुस के अपनी जिंदगी, अपना मतलब अपने आप को, यू विल ट्राई टू मेक सम सेंस आउट ऑफ योर लाइफ। वापस रीथिंक करो, आप में से यदि किसी को भी लगता है कि मुझे पैसे कमाऊंगी तो ही मेरी वैल्यू है, निकलो इससे। आज आप अपने बच्चों को भी, मैं, देखो कईयों को तो कमाना पड़ता है, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाओ, जिसको कमाना है घर चलाना है उसको तो पैसे कमाने पड़ेंगे ही, ठीक है, जिसको करना है करना पड़ेगा, जिसको ऑप्शन है, ऑप्शन होता है ना, इंडिया के अंदर भी विमेन हैव एन ऑप्शन, नहीं नहीं कमाए, एवरेज मिडिल क्लास की तरह जियो ना, क्या जरूरत है आपको आलीशान हर चीज हाई फाई लेवल पे करने का, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल घर चल सकता है, जो आप टाइम बचेगा आपका बिना नौकरी के, वो आप जैन धर्म में डालो, फिर देखो आपकी जो घर की बरकत है ना, वो अलग तरीके से वो ग्रो करेगा आपका घर अंदर से। ठीक है, ये बात बहुत कम लोग हजम कर पाते हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे, यदि वो जवान होते हैं ना, अभी अभी
कॉलेज से निकले हैं, अभी अभी शादी हुई है, दे लाइक वी वांट टू वर्क, वर्क शुड वी नॉट वर्क, बट वी वांट टू लिसन टू योर क्लासेस, हम धर्म करें नहीं करें। मैंने कहा नौकरी करोगे तो कहाँ जॉब कर पाओगे। सो एक लेडी ने, मतलब ऐसी अभी न्यू न्यू उसकी जॉब, मतलब अभी अभी न्यू न्यू शादी हुई थी, अभी शी इज जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, तो मुझे बोलती है मुझे नौकरी मिली है। तो मैंने उसको बोला शुड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, कहती है व्हाट डू यू मीन। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये पुण्य प्रकृति का उदय है कि तेरे अंतराय कर्म का उदय है, मुझे नहीं पता है। राइट, पुण्य की वजह से तू पैसे कमाएगी कि अंतराय कर्म की राइट वजह राइट। से तू धर्म नहीं कर पाएगी, मुझे नहीं पता है। सो आई डोंट नो बट वेदर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू और नॉट, टाइम विल से। आई दिस इज व्हाट आई आर्ग्यूड विद हर। ठीक है, एक और एंगल से इस सिचुएशन को देख सकते हो, वो है ये है कि मान लीजिए आपने 50,000 रुपए कमाए, ठीक है, कई लोग तो 50,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 50,000 रुपए कमाए, आपको रियलाइज हो रहा है आप कितना फ्रीडम ऑफ टाइम उनको दे रहे हो, यू आर गिविंग द टाइम ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट द वर्क। आप जो काम कर रहे हो इस उसकी वैल्यू नहीं है, आप जो अपना टाइम बेच रहे हो ना, ये उसका 50,000 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप सोचो, आपके मनुष्य भव की वैल्यू पर महीना 50,000 ही है ना, तो प्लीज कर लो नौकरी। ठीक है, अगेन रीथिंक, यदि आपको एम्प्टीनेस है कि मैं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, यदि मैं पैसे नहीं कमाऊं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, घर में पैसे नहीं कमाऊं, वैसे भी आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। यदि आपकी वैल्यू पैसे के बिना नहीं है ना, तो पैसे के साथ भी वैल्यू नहीं होगी। पैसा एक महीना वैल्यू लगेगा, दूसरा महीना वैल्यू वैल्यू लगेगा, तीसरा महीना पति बोलेगा यार तेरी नौकरी के तनख्वाह नहीं आई तेरी अभी तक, मतलब लाओ लेट अस कंट्रीब्यूट टू द किटी, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बाद में इट बिकम्स अ रूटीन। समझ में आया? योर अर्निंग बिकम्स अ रूटीन, इट डज नॉट बिकम अ वाओ, तीसरे महीने वैल्यू नहीं होगी। ये सब बातें सोच करके ना, यदि आपके पास ऑप्शन है कुछ काम नहीं करके उस टाइम में जैन धर्म करने का, यदि आपके पास ऑप्शन है, गो टू दैट, गो टू दैट। अभी भी बोलती हूँ, मोस्ट प्रोबेबली, देखिए एक एग्जाम्पल आपसे पूछती हूँ, जितने यूनिवर्स में लोग हैं, लोक में कितने लोग हैं ना, मैं एक इंद्रिय बेइंद्रिय की बात नहीं करी, मैं पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की बात कर रही हूँ, वो भी युगलिक की बात नहीं करी, मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ। चलिए पूरे ढाई द्वीप की बात छोड़ो, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया की बात करें। हम्म, इतने लोग हैं, उनमें से जैन धर्म कितने लोग कर रहे हैं? वेरी, जैनी है ही 1% से हैंडफुल कम, ऑफ। नहीं 1% से कम तो जैनी है। ठीक है, हम्म तो जैन धर्म उससे मतलब है ही कम। उनमें पालने वाले, पालने मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं, जो रोज मतलब जो जैन धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो कितने हैं? तो आप बोलोगे यार 50% भी नहीं होंगे, चलो बेस्ट बेस्ट के सिनेरियो में 50% मान लो, ठीक है, हम्म में। तो इंडिया का 0.5%, ये तो मैं बेस्ट के सिनेरियो में ले रही हूँ, 0.5, इंडिया का पॉपुलेशन का 0.5% मान लो जैन धर्म करता है। ठीक है, हम्म। तो जैन धर्म क्यों होता है आपको पता है? अंतराय कर्म के क्षयोपशम से, मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से। आपको ये चीज पता है? हाँ, बाकी 99.5% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, सोच के देखो, उसके अंतराय का भी उदय है, अंतराय कर्मों का भी उदय है, मोहनीय कर्म का भी उदय है, ज्ञानावरणीय, हर तरीके का, आठों आठ कर्म के पाप कर्मों का उदय चल रहा है। समझ में आया? आप उस 0.5% में भी हो सकते हो, आप उस 99.5% में भी हो सकते हो। सोच के देखो आपको किस ब्रैकेट में जाना है। आपको अच्छा लगेगा मैं आपको बोलूं रजनी जी आपके तो अंतराय कर्म का भी उदय है, आपका तो ज्ञानावरणी कर्म का भी उदय है, मोहनीय कर्म का भी उदय है, आपको ये गाली नहीं दिखाई सुनाई दे रही? लग रहा है ना कि मैं गाली दे रही हूँ, राइट? पर आप धर्म नहीं करोगे रजनी जी, धर्म जी। नहीं किया, मान लो आज सुबह से उठ के मैं क्यों धर्म करूं भैया, मैं तो कुछ और करती हूँ, ठीक है, मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, ठीक है, और मैं पार्टी करती हूँ, फ्रेंड्स को बुलाती हूँ लंच पे, हम्म। शाम को डिनर पे कहीं बाहर जाती हूँ, आप वो कर रहे हो रजनी जी, तो याद रखना ये आपके अंतराय, ज्ञानावरणीय, मोहनीय कर्म, आठों कर्मों के पाप कर्मों का उदय चल रहा है। ये उधर। बात समझ में आ रही है? हाँ हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उठो, और इन कर्मों का, पाप के कर्मों का क्षयोपशम कौन करेगा? आप खुद ना, उठो और धर्म करना चालू कर दो, क्षयोपशम चालू हो गया। याद रखना, क्षयोपशम मतलब धर्म, क्षयोपशम में पुरुषार्थ लगता है, एफर्ट लगता है।
अपने आप मन नहीं करेगा समायक करने का, अपने आप तो डेफिनेटली मन नहीं करेगा मारासाकी जाने का। और गर्मी में पसीने चोरे होते हैं तो एसी बंद करके समायक बेवकूफ लोग ही करते होंगे, ऐसा सोचो, मन में आएगा। चल छोड़, संवर कर लेते हैं एसी चला के, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना। कौन बोल रहा है? अंतराय कर्म बोल रहा है ना आपको। क्यों सुन रहे हो अंतराय कर्म की, ज्ञानावरणीय कर्म की, मोहनीय कर्म की? बाजा बजा के बिठा दो इन कर्मों को और श्रेयोपशम करो। समझ में आया आपको क्या करना है? धर्म करो। जो धर्म करोगे वही मनुष्य भव का टाइम आपने यूज किया। बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी जैन धर्म नहीं पाला उन्होंने और मर गए, तो पूरा मनुष्य भव की कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू। समझ में आया? जो पुरानी कमाई थी पुण्यवानी की वो उजाड़ दी, हाँ, और अभी पाप बांध के फ्यूचर में जा रहे हो, बांध के फ्यूचर में जा रहे हो। पता है ना फ्यूचर क्या होगा आपका? ये सोच करके दिमाग लगाओ आपकी आत्मा को क्या करना है। यहां पे कौन सा लाइन थी? 11th नंबर का था ना। कांकिणी की बात हो रही है कि एक कांकिणी बचाने के लिए उसने 1000 कांकिणी दांव पे लगा दी। ठीक है, जीरो कर दी ना। ये एक मेटाफोरिकल चीज है। आप इस मनुष्य भव को वेस्ट कर रहे हो एंजॉय करने के लिए। कहां लिखा है, कोई धर्म में लिखा है कि मनुष्य भव का सार सुखी होना है? देखो वो जो अव्याबाद सुख और अनंत सुख है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। ठीक है, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, सुखी होना लक्ष्य है मेरे मनुष्य भव का, लोगों को ये लक्ष्य लगता है। मेरे को भी जब मेरे छोटे बच्चे थे ना तो हालत खराब हो जाती थी, टू टू किड्स मैनेजमेंट, डूइंग ऑल द वर्क। मैं सोचती थी ये लोग कब बच्चे बड़े होंगे ना तब मेरी लाइफ सुखी होगी। यू अंडरस्टैंड? ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते थे, मतलब दिमाग में आते थे। ये बच्चे लोग थोड़ा बस अभी स्कूल जाने लगेंगे ना तब मेरी लाइफ सुखी हो जाएगी। स्कूल जाने लग गए, बस अभी अभी इसके बाद है ना थोड़े से बड़े इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना पढ़ाई लिखाई में, तब मेरी लाइफ सुखी हो जाएगी। राइट? फिर मैं क्या सोचती थी, बस बच्चे, बस ये हो जाएगा ना तो मेरी लाइफ सुखी हो जाएगी। लाइफ किसी की सुखी हुई है? किसी की नहीं सुखी हुई है, कभी भी नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है। सुख इज नेवर द टारगेट। अगेन, अव्याभात सुख और अनंत सुख का यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पे कौन सा सुख मान रहे हैं? एंजॉय करने का। और हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल भर पैसे बचाते हैं और कब करते हैं, एक वेकेशन लेते हैं, होता है ना। हम लोग एक वेकेशन पे जा रहे हैं, कहाँ पे? ओ वी आर गोइंग टू दिस प्लेस। वहां पे हम कितना पैसा लगा देते हैं? अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, दो अमाउंट ऑफ पैसा हम लगाते हैं। किसके लिए? हमको बहुत मजा आया। हम वो 10 साल बाद भी याद करते हैं कि बहुत मजा आया, क्योंकि हमको लग रहा था वो सुख सुख है। तो बेसिकली हमारा अनादिकाल के संस्कार है, रिकॉर्डिंग है कि सुख इज द टारगेट ऑफ लाइफ। सुख इज द टारगेट है, मतलब हमारा एम सुखी होना है। हाँ, ये है ना, लोगों का ये टारगेट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? सोच के देखो, सबका टारगेट टारगेट है सुखी होना। बस पैसे कमा लूं, अमीर हो जाऊं, बस मैं सुखी हो जाऊंगा। बस जैसे मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया ना, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर जब आप 1 करोड़ कमा लेते हो फिर क्या होता है? लगता है यार इससे तो खत्म, ये तो इन्फ्लेशन की वजह से कुछ भी नहीं होगा। अरे ये 5 करोड़ जैसे ही हिट करूंगा ना, आई रिटायर, आई एंजॉय लाइफ। देख तब तक मैं खटता हूँ। फिर जब तक तुम 5 करोड़ आता है तो 5 करोड़ की वैल्यू जीरो हो जाती है। फिर टारगेट 10 करोड़ पे जाता है। इस तरह से टारगेट्स क्या बनते चले जाते हैं? बढ़ते बड़े बड़े चले बनते जाते। चले जा रहे हैं। सुखी जीव कभी नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो सुख की जो बात हो रही है ना, वो पुद्गलिक सुख की बात हो रही है। ठीक है, सो मेरा भी आपको सवाल ये है कि आप पौद्गलिक सुख के लिए आप अपना मनुष्य भव दांव पे लगा रहे हो, वेस्ट कर देते हो, बेच देते हो। राइट? मान लीजिए बेस्ट केस सिनेरियो है, आप 100 साल जीने वाले हो। बेस्ट केस सिनेरियो, 100 साल जीने वाले हो, आपने इतने साल तो वेस्ट कर दिए स्कूल में जा जाके पढ़ के। राइट? गॉड नोस क्या आउटपुट निकला उसका, बट लेट्स नॉट ओपन आवर माउथ। ठीक है,
क्योंकि वो उसके अलावा मुझे लगता है कोई चारा भी नहीं है, डालना पड़ेगा भैया, मेरे को भी मतलब डालना ही पड़ा अल्टीमेटली, ठीक है, डालना पड़ेगा आपको, सिस्टम से रहना है तो। इतना टाइम उन्होंने मतलब 20-25 साल लगा दिए पढ़ाई में, फिर 20-50 साल लग जाएंगे उनको नौकरी पैसे कमाते हुए, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर आप बोलोगे भैया मैं मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनको मैं सॉल्व कर रही हूँ, फिर मर जाओगे, गया आपका मनुष्य भाव। आप सोचो आपको क्या करना है इस मनुष्य भाव का। यहाँ पे ये जो कांकिनी का दृष्टांत दिया जा रहा है वो यही है कि मैं एक कांकिनी की वजह से 1000 कांकड़ी को गुमा देता हूं अपनी बेवकूफी की वजह से, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स उनके लिए हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी लगता है आई हैव नॉट फाउंड मीनिंग इन लाइफ। हर आदमी को ना एक पर्पस चाहिए लाइफ में, पर्पस का मतलब होता है एक ध्येय, ध्येय होना चाहिए मेरी जिंदगी का। तो मैं तो बोलती हूँ ना कि एक मोक्ष का ध्येय निकालो, एक सम्यक दर्शन का ध्येय, ये दो ध्येय, ध्येय मतलब एम इन लाइफ निकालो। इसके बाद छोटे मोटे एम निकालो, क्या निकालो, मुझे घर की सफाई भी करनी है, मुझे बेटे को भी हेल्प करना है, मुझे पति को भी देखना है, मुझे अपनी हेल्थ भी ध्यान रखनी है। छोटे मोटे ध्येय निकालो और अपना जीवन धीरे धीरे धर्म करते हुए बिताओ। ज्यादा बड़ा एम करोगे ना तो सब कुछ परफेक्ट बाहर से दिखाई देगा, अंदर से आप खोखले हो जाओगे। 100 साल की उम्र में जब मरने वाला टाइम आएगा ना, तब आप इस आदमी की तरह पछताओगे जो ये कांकिनी की तरह रो रहा है कि मेरा 1000 रुपया चला गया, ठीक है। इस पे बहुत सारे दृष्टांत हैं, मैं आपको एक दृष्टांत और देना चाहती हूँ। एक मेटाफोरिकल चीज है कि एक आदमी जमीन पे पड़े हुए कुछ 1 रुपया 2 रुपया के वो जो कॉइन्स होते हैं ना उनको उठाने की कोशिश कर रहा है, और वहां ऊपर भगवान है ना छप्पड़ फाड़ के ना रत्न बरसा रहे हैं। तो ही इज नॉट थैंकफुल कि भगवान आपने मुझे इतने छप्पड़ फाड़ के दे रहा, ही इज नॉट थैंकफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स ही इज गॉट। वो क्या देख के रो रहा है, यार ये 5-6 टुकड़े ही हैं जो मुझे उठाने हैं, 5-6 कॉइन्स ही मुझे मिले हैं। हम लोग जो नहीं है ना उस पे रोते रहते हैं, अरे मुझे और पैसे कमाने हैं, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वो ठीक करनी है। अरे जब ठीक है तब कुछ कर लो ना, अभी तबीयत ठीक है ना, कर लो। नहीं, जैसे ही तबीयत खराब होगी फिर रोना चालू करोगे, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर पहले रो रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है, उसके पहले किसी और चीज के लिए रो रहे थे। आप रोते ही चले जा रहे हो जो आपके पास नहीं है। जब आप 50 साल के हो जाओगे आपके पास बहुत पैसे होंगे, तब हेल्थ नहीं होगी, ठीक है। सो ये सब चीजें सोच करके सोचो क्या करना है। जैन धर्म एक ही चीज बार बार बोल रहा है, जो प्राइम टाइम है उसमें धर्म कर लो, ये ध्येय बनाओ। जिस आदमी ने भरी जवानी में अपना ये ध्येय बना लिया है कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे जैन धर्म करना है, उससे लकी कोई आदमी नहीं है, उसकी बुद्धि सबसे बेस्ट बुद्धि है। चलिए मान लीजिए आपने 25 साल में नहीं भी किया, 50 साल में भी किया तो भी चलेगा, आपके पास और 50 साल है, ठीक है, पर करो। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट दिस थिंग। किसी को इस पे सवाल पूछना है, किसी को पूछना है, किसी को अपने व्यूज देने हैं इस विषय पे। आपको लगता है नहीं नहीं नौकरी के अपने फायदे हैं, अपनी स्मार्टनेस आती है, लेटेस्ट चीजें आपको पता लगती है, आप ओल्ड नहीं होते, घर में बैठे बैठे आदमी पुरान एक जनरेशन जल्दी ओल्ड हो जाता है। जो जॉब पे जाता रहता है वो करंट अफेयर्स के बारे में पता है, उसको कपड़े का ड्रेसिंग सेंस पता है, वो स्मार्ट होता है, वो नेटवर्क कर पाता है, आप ये सब एडवांटेज बोलोगे। हाँ, नहीं पहले ऐसा बट लगता था। क्या अगर क्या शोभा जी। अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं धर्म कर रहे हैं तो फिर वांदा नहीं है, बट इफ दे आर नॉट डूइंग धर्म एंड जस्ट दे आर वेस्टिंग द टाइम, फिर लगता है नौकरी इज बेटर। नहीं नहीं, मेरा पूरा लक्ष्य आपको एक बोलने का है कि यदि आप जॉब भी कर रहे हो ना, यदि आपका जो पैसा जो लेके आ रहे हो, यदि वो उतना है जो आपका घर में जो जो है इनफ से, आप एक जस्ट एक परसेंटेज ऑफ पैसा कमा रहे हो, राइट, और उसके बिना भी घर चल सकता है ना, देन आई एम सेइंग छोड़ो और धर्म में लगो, डोंट वेस्ट हाँ योर लाइफ। हाँ मैंने that is- मैंने इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे सीए के लोग हैं और बड़े बड़े बड़ी बड़ी जॉब्स करने वाले अच्छे करने वालों को मैंने एडवाइस दी है, लीव दैट थिंग यार, लीव दैट थिंग।
इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन, तो आपने जितनी भी बड़ी बड़ी डिग्री पाल ली है, ठीक है, Yeah, इट because even ऑल I बॉइल्स know डाउन, इट बॉइल्स एक, डाउन टू मनी, लीव yeah, इट। नहीं, एक आई ऑल्सो, एक मेरे को मिली थी कोई लेडी, शी वाज आल्सो सीए एंड क्वाइट 2-3 डिग्री शी हैड, एंड वो भी यही बता रही थी कि एवरीबडी जो भी मुझे पूछता है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आई मीन आफ्टर डूइंग सो मेनी डिग्रीज, तो लोग ऐसे उनको देखते हैं जैसे कि व्हाट अ वेस्ट। पर वो बोली, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि यू आर अ होम मेकर विच इज मच बिगर देन रनिंग एंड गोइंग फॉर एनी जॉब ऑल्सो, कि या बच्चों को अच्छी परवरिश देना, ये करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। या और एक और भी चीज होती है, घर में कोई एक दो जन भी धर्म करता रहता है ना, तो सबकी बुद्धि ठीक डायरेक्शन में रहती है। धर्म नहीं करने वालों के घरों की बुद्धि भी अलग अलग जाती रहती है, क्योंकि इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता है, राइट। तो वो धर्म ही है जो तुम्हारी इच्छाओं को रोक के रखता है, बोलता है भाई इतना बड़ा ड्रीम करना बंद कर, अपनी औकात में आ। होता है ना ड्रीम ही वो, ये धर्म ही है जो बोलता है भैया ठीक है, क्योंकि जो आज लाख कमा रहा है वो बोलता है यार मैं 2 लाख क्यों नहीं कमा रहा हूँ, राइट। जो 5 लाख कमा रहा है वो बोलता है मैं 10 लाख क्यों नहीं कमा रहा हूँ। इच्छाएं कभी कम नहीं होती, धर्म से ही ना एक तरह का वो लगाम रहती है अपने पूरे सिस्टम में, नहीं तो आदमी का दिमाग ही फिरता रहता है। और देन यू गो फॉर इजी मनी, इजी मनी का नाम पता है, इजी मतलब क्या होता है कि यार मेरे बच्चे ने भी जब जॉब चालू की ना, तो मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा हमको इतने की जॉब मिली है, एंड आई एम लाइक मॉम इसमें कैसे घर चलेगा। मैंने कहा पहले दिन किसी का घर नहीं चलता है। मैंने कहा जब हम भी पहले दिन कमा रहे थे ना, हमको कितने साल लगे जस्ट टू ब्रेक इवन, ये होता है, ठीक है। धीरे धीरे तुम ब्रेक इवन करते हो, धीरे धीरे तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाने लगते हो। पहले दिन मम्मी आई आई नो मतलब कहती है मम्मा मेरे को तो आपसे पैसे लेके मतलब मेरा घर चलाना पड़ रहा है। मैंने कहा बेटा अभी ये भी हो जाता है, बहुत बड़ी बात है, इट इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। धीरे धीरे खर्चे बढ़ेंगे, व्हेन फैमिली ग्रोज यू नो, यू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग बढ़ेंगे। मैंने कहा तब भी सब कुछ होता है। ये सब एग्जाम्पल्स इसलिए बोले जा रहे हैं आपको कि समझो व्हाट इज द, वो क्या करना है आपको पहले सोचो, ध्येय बनाओ। पैसा कमाना है तो पैसा वैसे भी कुछ है। एक और लेडी थी, शी रिसेंटली गॉट मैरिड एंड शी वाज स्ट्रगलिंग कि मैं, शी वाज एन आर्किटेक्ट, सो मुझे पूछ रही थी मैं जॉब करूं नहीं करूं वो करूं। तो मैंने उसको ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स दिया, मैंने कहा तेरे को पता है कि नहीं है, मैं तेरे को बताती हूँ कि तेरा ससुर कितना अमीर है। मैंने कहा तेरा तो मुझे नहीं पता तेरा पति कितना कमाता है, पर तेरे ससुर का मुझे डिटेल में पता है। मैंने कहा वो इतना कमाता है, उसके पास इतनी है वैल्यू, इतना है, राइट। हाँ मैंने उसको करोड़ में उसको उसकी जायदाद बताई। मैंने उसको बताया कि मिनिमम तेरे पास, तेरे फादर इन लॉ के पास 50 करोड़ हैं, जितनी प्रॉपर्टी मैं तेरे को बता रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द रेंटल्स एंड एवरीथिंग, द मनी इज कमिंग फ्रॉम 50 करोड़ है। फिर मैंने उसको बताया तू साल में कितना कमा लेगी मुझे ये बता। आई डिड द मैथ्स। मैंने कहा तू सोच उसका तू कितना परसेंटेज है, और तू अपनी जवानी उसमें लगा देगी। मेकअप योर माइंड वेदर यू वांट टू डू। ये उन लोगों के लिए ये पूरा मैंने आज इतना सब कुछ बोला, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका दिमाग अभी भी चल रहा है कि काश मैंने जॉब की होती, काश मेरी वैल्यू होती, काश मेरे घर में इज्जत होती। भैया इज्जत दूसरे कर्म से होती है, पैसे कोई और कर्म से कमाए जाते हैं, और धर्म किसी और कर्म से किया जाता है, तीनों के कर्म अलग अलग कर्म से हैं, ये बात समझ लो। इज्जत नमस्कार पुण्य होता है तब मिलता है, ठीक है। पैसे कब मिलते हैं, भोग अंतराय उपभोग अंतराय, दान ये सब चीजों का क्षोभम होता है तब मिलता है, ठीक है। पुण्य प्रकृति का उदय होता है तब मिलता है। हर कर्म अलग अलग से हैं, तो ये मत सोचो पैसे कमाने से मेरी इज्जत होगी, नहीं। पैसा अलग कर्म है, कंट्रोल करता है, और इज्जत अलग कर्म कंट्रोल करती है। आप पैसा कमा लो भी लोगे तो भी आपकी वैल्यू, घर में वैल्यू पहले नहीं थी तो अभी भी वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ गया। कई लोग पैसे नहीं कमाते हैं, हाउस वाइफ हैं, उनकी कितनी इज्जत होती है, देखा है कभी आपने। बिना पैसे कमाए भी घर में वैल्यू होती है, इज्जत होती है, बकायदा लोग उनको उनसे बातें आके राय पूछते हैं। तो वो एग्जाम्पल में आप कैसे प्रूव करोगे हाउस वाइफ है फिर क्यों इज्जत मिल रही है। क्योंकि दोनों कर्म अलग अलग है, इज्जत मिलने वाले कर्म है तो इज्जत दी थी, नमस्कार पुण्य है, इज्जत मिल रही है। ये मत सोचो मैं पैसे कमाऊंगी तो मेरी वैल्यू होगी, नो दैट दे आर नॉट लिंक्ड। हर कर्म अलग अलग है। अभी भी आपको मनुष्य भव वेस्ट करना है, अभी भी सोचो ये मनुष्य भाव कितने टाइम का आपके पास बचा है, 50 साल के आसपास और बचा है।
उसमें भी आप किस में लगा दोगे? 50 और चीजें करने में। एक घर और बना लूं, तो एक प्रोजेक्ट और कर लूं, एक ये और कर लूं। वेस्ट ऑफ मनुष्य भव। ठीक है, कम बैक टू जैन धर्म, कम बैक। आम का दृष्टांत, एक और दो स्टोरी थी। एक बीमार नृप को चिकित्सक वैद्य ने आम खाने का सर्वथा निषेध कर दिया। चिकित्सक वैद्य ने उपचार इस शर्त पर किया कि आम खाना तो दूर, उसकी गंध से भी दूर रहा रहा जाए। एक आम ही प्राणों को नष्ट करने वाला हो सकता है। राजा ने वैद्य की सभी शर्तें स्वीकार करके उपचार उपचार लिया और स्वस्थ हो गया, मतलब ठीक हो गया, पर मैं मैंगो नहीं खाऊंगा ये बोल दिया। कुछ वर्षों बाद राजा वन भ्रमण को निकला। मंत्री उसके साथ था। मंत्री ने मना करने पर भी राजा एक आम्र वृक्ष के नीचे बैठ गया। पके हुए आमों की मीठी सुगंध ने उसके मन को आकर्षित कर लिया। राजा से नहीं रहा गया। उसने मंत्री के मना करने पर भी ये कहते हुए आम खा लिया कि एक आम से क्या होता है। राजा के लिए आम अपथ्य था, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाता था वो। राजा वहीं मर गया। स्वाद के क्षणिक सुख के लिए राजा ने अपने अमूल्य प्राण गवा दिए। यही भोगासक्त जीवों की स्थिति है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने ना करीबन ऑलमोस्ट 6 महीने या 1 साल पहले से ना, मैं कभी कभी चाय पी लेती थी, कभी कभी कॉफी पी लेती थी बीच में, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी। आई सेड आई एम नॉट हैविंग इट। पचकान लेती रहती हूँ बीच बीच में, पर मैंने एकदम 100% जीरो कर दिया। अचानक थोड़े दिन पहले ऐसे बैठी थी, कुछ काम धाम नहीं था, टोटल वेला जिसको बोलते हैं ना, टोटल वेली थी। क्या करें, मौसम भी बड़ा अच्छा है, बारिश का मौसम है, चलो चाय पीते हैं। फिर मुझे याद आया कि यार जब मैं चाय पीती थी ना, मेरे को एसिडिटी हो जाती थी, राइट। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा यार, वो दिन भी मुझे याद है, राइट। तो मैंने कहा यार नहीं चाय पीनी, ठीक है। फिर मैंने कहा यार, वो तो रोज पीती थी इसलिए चाय, इसलिए एसिडिटी हुई। एक बार ही पीने में क्या जाता है, ठीक है। अगेन, एक बार पीने में क्या जाता है, चलो अभी तो एंजॉय कर लो, अभी एंजॉय कर लो, उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय। मतलब जैसे चाय एंजॉयमेंट देने वाली है, ये सोच करके मैंने चाय पी। थोड़े दिन पहले, जिस दिन से मैंने चाय पी है, मेरे को हर दिन एक बार तो थॉट आ ही जाता है यार चाय पी ले। और मैं हर बार बोलती हूँ वेरी गुड, कम बैक कम बैक, आ गए ना लाइन पे, ला गए ना। दिस इज नोन एज ए पावर ऑफ एडिक्शन। चाय की एडिक्शन बहुत लंबे 1-1 साल के बाद भी याद आती है कि यार चाय पीने का मन करता है। इट्स अ स्टाइल, इट्स लाइक इट गिव्स यू द रिलैक्सेशन मोड। ठीक है, इट गिव्स यू पैट ऑन द बैक, यस यू हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है। सो मैं भी क्षणिक सुख ना, क्षणिक सुख, चाय पीने का कितनी देर का सुख होगा? 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे चाय पीने में, बिकॉज आई लाइक गर्म चाय। 5 मिनट। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे सचमुच उस चाय पीने में मजा आया कि नहीं आया। आई डोंट इवन रिकलेक्ट। इट्स जस्ट द एक्टिविटी ऑफ ड्रिंकिंग चाय। चाय इतनी भी टेस्टी नहीं है, उससे तो टेस्टी एप्पल है। सीरियसली, उससे ज्यादा टेस्टी एप्पल है, उससे ज्यादा टेस्टी मैंगो है। आई कैन गारंटी यू दैट। चाय में कौन सा टेस्ट है? पर अगेन, मैंगो और एप्पल में एडिक्शन नहीं है। ठीक है। सो ये सोच करके हम भी, आप और मैं भी, क्षणिक सुख के लिए क्या कर रहे हैं? अपने प्राण गवा देते हैं। जैसे मैंगो खाने वाला खा के राजा ने खा लिया। राजा को कहा गया था ना मत खा, उसने बोला एक खाने में क्या जाता है, मर गया ना। ये मैं थोड़ी सी लाइंस आगे पढ़ के फिर मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करूंगी। यही टॉपिक लंबा चलता है, ठीक है। इस प्रकार देह संबंधी काम भोगों के सामने मनुष्य संबंधी काम भोग भी कांकणी के आम के समान तुच्छ हैं। देव संबंधी कामभोग और दिव्य आयु मनुष्य संबंधी कामभोग और आयु की अपेक्षा अनेक हजार गुना अधिक है। ओके। एक और चीज यहाँ बोली जा रही है विच इज वेरी फनी। वो बोला जा रहा है यहाँ पे कि मनुष्य में काम भोग से जो आपको सुख मिलेगा ना, वो एक कांकिनी की तरह है। ठीक है। उससे आप कितना हार जाओगे? देवलोक का पल्योपम सागरोपम जितना सुख आप गवा दोगे।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देती हूँ। ऐसा नहीं है कि जैन काम भोग में सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही मत लेना, सिर्फ ब्रह्मचर्य को। काम भोगों में पांचों इंद्रियों का सुख आता है, याद रखना। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ काम भोग ब्रह्मचर्य से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन ही ब्रह्मचर्य पालते हैं, नॉन जैन भी पालते हैं ना, नॉन जैन भी ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। ऐसे जो लोग बिना मोक्ष की अभिलाषा से जो ब्रह्मचर्य का व्रत पालते हैं, वो लोग भी देवलोक में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बाल तप करके भी तो लोग देवलोक में उत्पन्न होते हैं ना। इसका मतलब ब्रह्मचर्य पाल के देवलोक मिलता है, ये बात आपको पता है। बट आप वो नहीं करके अभी क्षणिक सुख यूज कर रहे हो, अभी सुखी हो रहे हो। कितना गवा रहे हो आपको पता है? जो इक्विवेलेंट अभी जो तुमने आधे घंटे में जो सुख मिला ना, आपको देवलोक का कितना लंबे काल का पल्लोपम सागरोपम का सुख आपने वेस्ट कर दिया, ऐसा कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको देती हूं। समायक करने में कितना दुख होता है, खासकर गर्मी में। विंटर में तो फिर भी समायक हो जाती है, बट बड़ा दुख होता है ना गर्मी में। एसी बंद करो, गर्मी से लथपथ हो जाओ, पसीना अच्छा नहीं लगता है ना किसी को। आपको और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पसीना। समायिक नहीं करते हैं हम लोग। क्या होता है? क्षणिक सुख। क्या सुख मिला आपको? एसी की ठंडी हवा मिली, उसमें नेटफ्लिक्स देखने को मिला, दिमाग ही नहीं चलाना, लेटे रहो बेड पे, सॉफ्ट पिल्लो पे और नेटफ्लिक्स देखो। मजा आ गया ना? लाइफ में पक्का मजा आ गया। साथ साथ में गरम गरम चाय भी मिल गई। ठीक है, परफेक्ट लाइफ हो गई। आपको पता है, आपने आपका यदि वो उस टाइम में आप ये सब हरकतें नहीं करते, उस वक्त यदि समाय कर लेते, एक समय नरक का कितना टाइम आपका डिस्ट्रॉय करती है, आपको ये बात पता है? एक समय कितना डिस्ट्रॉय करती है। जो आपने यहाँ पे गर्मी स्वेच्छा से की, मैं समय लेके स्वेच्छा से बोलती हूँ, मुझे गर्मी बर्दाश्त है, मैं समभावों से गर्मी को बर्दाश्त करूंगी। आप नरक में जाके वो गर्मी भोगने वाला जो टाइम है ना, आप कितना उसको क्षय कर देते हो, ऐसा वर्णन आता है। आप यहाँ नहीं हारोगे तो बेटा जाओ नरक में, वहां पे तो आपको भोगना पड़ेगा। वहां नहीं भोगना पड़ेगा तो तिर्यंच में जाओ, वहां तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सोच करके आप यहाँ के क्षणिक सुख जो है, अभी मैं सुखी हो जाऊं आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए चाय पी के, 15 मिनट के लिए दारू पी के। दारू आजकल तो मुझे लगता है मेरी क्लासेस में मुझे दारू पे भी बोलना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोग दारू नहीं पीते हो, बट मेरी क्लास देखने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको लगता है यार ये दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन जो कर रही है, नॉर्मल है दिस इज, मतलब ये नॉर्मलाइज दारू, राइट। उनको भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, मजा आया ना दारू पी के? थोड़ा सा लाइट फील होता है, राइट, यू फील हल्का लगता है, राइट, इट्स गुड फीलिंग। आपको पता है नरक आयु बांधने के आयुष कर्म जब आपने पढ़ा था, नरकायु के जो 4 मेन रीजन है ना, उसमें दारू इज वन ऑफ देम। आपको एक चीज पता है, जो अभक्ष्य है हमारे पास, 7 अभक्ष्य का मतलब होता है नॉन डुएबल, यू कैन नॉट डू इट, इट्स नॉन डुएबल। ठीक है, आपको मैं बोलूं वेश्यागमन नॉर्मल है, आप करोगे तो आप क्या बोलोगे? मना करोगे ना? आपको पता है अभक्ष्य के अंदर वेश्यागमन भी है, और उसके इक्विवेलेंट पे दारू को रखा गया है। वेश्यागमन, नॉन वेजिटेरियन ईटिंग, दारू, ये तीनों को एक लेवल पे रखा गया है। तो आप वेश्यागमन के लिए बोलते हो नहीं 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 बॉस, आर यू मैड? आप उसको ये बोलोगे ना, पर दारू को एक्सेप्ट कर लोगे? हाँ, हाउ इज दैट नॉर्मलाइज? और नदर थिंग बाय द वे, जो दारू पीते हैं ना, मैंने एक अंडा, एक हमारे जैनी लोग अंडा, हम नॉन वेज नहीं खाते पर हम एग खाते हैं, ऐसे भी जनरेशन है कई लोग। ठीक है, यदि वो जनरेशन है तो प्लीज अंडरस्टैंड, एग्स भी नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आता है। ये सारे क्षणिक सुख हैं। अगेन, क्षणिक सुख के लिए आप क्या गवा रहे हो? देवलोक का कितना पार्ट आप गवा रहे हो, ऐसा महावीर स्वामी भगवान इस लाइन में बोल रहे हैं। मैं फिर से आपको पढ़ के दिखा रही हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं फिर से वो लाइंस पढ़ रही हूँ। इस प्रकार देव संबंधी कामभोग के सामने
मनुष्य संबंधी काम भोग भी कांकणी और आम के समान तुच्छ है। मतलब हमारा जो मनुष्य संबंधी काम है वो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, एक कांकणी के समान है। और देव संबंधी कामभोग और दिव्य आयु मनुष्य संबंधी कामभोग और आयु की अपेक्षा अनेक हजार गुना अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। आपने कभी, मैं कामभोग पे मैंने कभी भी क्लासेस नहीं ली, मैंने पढ़ाया नहीं है। कामभोग का मतलब होता है जब वेद मोहनीय कर्म के अंदर जो वेद मोहनीय कर्म का हमारा उदय होता है, उससे जो हम करते हैं, उसका जो देवलोक वाले लोग करते हैं ना, उसको परिचारणा बोलते हैं। कौन सा प्रज्ञापना सूत्र जो अभी कंचन आंटी पढ़ा रही है, उसमें परिचारणा का एक पूरा टॉपिक है, मतलब एक बड़ा सा टॉपिक है कि देव कैसे परिचारणा करते हैं। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा माय गुडनेस, इट्स क्रेजी द वे दे एंजॉय। वो वैक्रिय करते हैं, ठीक है, मतलब रूम का भी वैक्रिय बनाते हैं, मतलब रूम भी वो लोग बनाते हैं, रियल रूम्स नहीं होते उनके, विकुर्वना करते हैं रूम्स की, बेड की, जितनी अग्रमहेशियां होती हैं, किसी किसी के तो कितनी अग्रमहेशियां होती हैं, वो भी विकुर्वना करती है। जो देवता होता है वो खुद भी अपनी विकुर्वना हो करता है, 15-15 दिन तक विकुर्वना, लगातार। हाँ, आशिमा जी सॉरी, विकुर्वना का मतलब? विकुर विकुर्वना का मतलब होता है, मान लो मैं देवता हूं तो मेरे पास वैक्रिय शरीर है, ठीक है। तो जो आदमी का वैक्रिय शरीर होता है ना, वो अपना वैक्रिय शरीर से वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल लेके कुछ और बना लेता है, ठीक है, अच्छा, कुछ और थैंक्स। बना लेता है। तो मान लो मैं देवता हूं, तो मैं अपने आप को मनुष्य बना के मनुष्य लोक में आते हैं ना, क्योंकि जैसे देवता मनुष्य लोक में आएंगे संवत्सरण में, तो वो आपकी और मेरी तरह बन के आएंगे ना। आपकी और मेरी तरह जो हाइट होगी, ऋषभदेव भगवान के संवत्सरण में आएंगे तो बड़े बड़े हाइट लेके आएंगे, कि कोई कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि यार ये तो देवता है, ठीक है। तो वो विकुर्वना करके आते हैं, मतलब भेष बदल के, भेष बदलना इज राइट, आई डोंट नो। विकुर्वना का मतलब वैक्रिय पुद्गल लेके अपने बॉडी को चेंज करते हैं। जैसे स्थूलीभद्र ने जब पूर्वों का ज्ञान सीख रहे थे, तो 10 पूर्वों के बाद अपने आप को शेर बना के अपने बहन को बताने की कोशिश की कि मेरे पास तो वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हो चुकी है मुझे। ठीक है, समझ में आ गया विनीता जी? जी, वैक्रिय लब्धि से अपने आप को अपने रूप को बदलना। ठीक है, ये भी बात है, तो उसको उसको विकुर्वना बोलते हैं, ठीक है, विकुर्वना। हाँ, सो एक देवता कितने रूप बनाता है, मतलब अपने ही रूप बनाता है, अग्र महिषियां और रूप बनाएंगी, ये सब करके इतना काम भोग करता है। आप उसका पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा मनुष्य का तो एक लिटरली कांकिणी की तरह है, कंपेयर टू द अनंत गुना ज्यादा देवता का सुख है। ये पहले तो ये दो डिवीजन समझ में आ गया। आप कंचन आंटी बोलती है जितना देवता हमेशा काम भोगों में लिप्त रहते हैं, मनुष्य इतने नहीं लिप्त रहते। मनुष्य यदि इतना लिप्त रहते तो उनको कोढ़ उत्पन्न हो जाता, मतलब उनकी बॉडी में 16 महारोग उत्पन्न हो जाते यदि हम इतना इतना काम भोगों में रहेंगे। विच ये आगम वाणी है। इसका मतलब हम जितना आसक्त रहेंगे अपने मतलब भोग आसक्ति में रहेंगे, वो बीमारियां भी उतनी उत्पन्न होगी। ये भी एक इंडिकेटर है। कई लोग बोलते हैं ना कि बीमारियां क्यों उत्पन्न होती है, भोग आसक्ति में रहते हो आप। मन जैसे मानसिक बीमारियां भी आजकल कम नहीं है। व्हाट इज द रीजन? आगम तो बोल रहा है ना कि आप संयम वर्तो, विगय का त्याग करो, ये सब बोल रहा है ना। ये सब एग्जाम्पल्स ये बोले जा रहे हैं कि मनुष्य और देवता के सुखों को कंपेयर किया जा रहा है, कि आपको लग रहा है आप बड़े सुखी हो, एक समय नहीं करके एसी में बैठ के आपको लगता है आप ज्यादा सुखी हो विनीता जी। हाँ, आप कितना सुख आप वेस्ट कर रहे हो जो आप कर सकते हो। अगेन आपको लालच नहीं दिया जा रहा है देवलोक का, बट पुण्य का अर्जन तो होता ही है ना जब आप धर्म करो तो कंपेरेटिव पिक्चर बताया जा रहा है कि यू गोना लूज ऑल दैट, डोंट डू वेस्ट योर टाइम, धर्म कर लो, ठीक है।
ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? प्रज्ञावान, प्रज्ञावान मतलब गहराई से ज्ञान वाले को प्रज्ञा बोलते हैं। ज्ञान जो गहराई में होता है ना, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। अर्थात ज्ञान और क्रियाशील पुरुष की देवगति में जो वह प्रसिद्ध अनेकों नियुत परिमाण वाली अर्थात पल्योपम और सागरोपम की स्थिति होती है, उस दिव्य स्थिति के उन वर्षों को दुर्बुद्धि मनुष्य 100 वर्षों से भी कम आयु वाले छोटे से मनुष्य आयु में हार जाते हैं। आप और मैं कितनी आयु है हम लोगों की? 100 वर्ष से भी कम आयु वाली का हमारा मनुष्य भव है, ठीक है। हम कब हार जाते हैं? हम इसके एंजॉयमेंट में क्या हार जाते हैं? हम देवलोक का पल्योपम और सागरोपम की स्थिति वाला देवायु खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यदि वह मनुष्य धर्म करता तो पल्योपम सागरोपम की स्थिति बांध सकता था, पर धर्म नहीं करके वह देवलोक का लंबा सुख हार जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो बेसिकली बता रही है न्यू एक संख्यात्मक मतलब एक नंबर है, ठीक है। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, 84 लाख पूर्व का एक न्यूतांग होता है, और 84 लाख न्यूतांग का एक नयूत होता है। तो बेसिकली ये एक बताया जा रहा है बहुत लंबा टाइम, मतलब बहुत मल्टीपल टाइम्स हम हार जाते हैं। सो ये जो हमने बोला, इस पे मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहती हूँ। सिर्फ मैं काम भोगों में ब्रह्मचर्य की बात नहीं करना चाहती, सिर्फ मैं समाइक में पसीने से लथपथ हो, राइट। हमने क्या छोड़ा? स्पर्शेंद्रिय छोड़ा, स्पर्शेंद्रिय को छोड़ा। पर आपको क्या लगता है कैसे कपड़े पहनने चाहिए? मस्त कॉटन के, सिल्क के, क्रेप के अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं ना आपको। याद रखना, जितने परिग्रह नाम का पाप, जितना ये सुख भोग रहे हो, जितना सब कुछ कर रहे हो, पल्योपम की चीजें हार रहे हो, ठीक है। जो आदमी दान दे जाता है, महावीर स्वामी भगवान ने अपने सारे पैसे जब दीक्षा ली दान में दे दिया। कितना जब पुण्य का जब तुम दान देते हो, बहुत सारे पाप के कर्म भी तुम्हारे ऊपर से हट जाते हैं। ये समझ के सारे सुखों का, चलो आंखों का सुख के बारे में कोई एग्जाम्पल दो, आप लोग एग्जाम्पल दो। आंखों का क्या सुख है? नाक का क्या सुख है? मुंह का क्या सुख है? कान का सुख क्या है? बता, एग्जाम्पल दीजिए आप। कौन सा सुख आप उसके बिना तो रह ही नहीं सकते हो। मैं आपको मेरे से स्टार्ट करती हूँ, नहाए बगैर तो मैं रह नहीं सकती हूँ, किसके ठीक है। बिना? किसके बिना? नहाए बगैर, टेकिंग अ अच्छा, बाथ, स्नान करे, ओके ओके ओके। पसीना आता है, अलकत मचती है, मान लो हम्म तुमने सोचा कि नहीं नहाऊंगी, तो आधा दिन तो आराम से बीत जाता है, शाम हम्म तक तो इरिटेशन मचने ही लगती है, ठीक है। हाँ, आपको पता है 14 नियम के अंदर स्नान नहीं करना एक तपस्या है, पता है ना। हाँ ऐसे जी। कितने श्रावक लोग हैं जो महीने में फिक्स डेज हैं कि हम इतना नहीं नहाएंगे, खासकर ये जो तिथि वाले दिन हम नहीं नहाएंगे, एक तप है, ठीक है। तो हम्म मैं क्या कर रही हूँ? क्षणिक सुख है ना मेरा, कि नहा के मुझे कितना क्लीन हो जाऊंगी। नहा के क्लीन होने के बाद कितनी देर में वापस में मैं डर्टी हो जाती हूँ? आधे घंटे बाद फिर से वैसे के वैसे। यू फील गुड ओनली फॉर हाफ एन आवर ना। और उस हम्म क्षणिक सुख के लिए मैंने कितने जीवों को मारा। सो आप यदि नहाने का आज त्याग करते हो, क्षणिक सुख का त्याग किया, कि आप सागरोपम पल्योपम का सुख जो देवलोक में उत्पन्न होने वाला है, वो आप ग्रहण करते हो। कंपैरिजन समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। हाँ। अभी आप बताइए, कोई भी सुख बताइए, आप बताते जाओ, नहीं तो मैं बताती जाऊंगी, बताते जाइए, दिमाग चलता है। आंखों का सुख मोबाइल से है। वेरी गुड, आई लव द मोबाइल का सुख जो मिलता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स और टीवी देख के, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप में तो फिर भी हम काम करते हैं, ठीक है, वी कम्युनिकेट एंड थिंग्स लाइक दैट। फेसबुक में क्या काम करते हो भैया तुम? हाँ, बाकी सोशल मीडिया पे क्या काम करते हो बताइए? नेटफ्लिक्स पे क्या काम करते हो? उसमें तो पैसे नहीं कमा रहे हो ना। देखो, किसी को लैपटॉप पे काम करना पड़ सकता है। सो सारा आप इतने सुख के लिए आप कितना वेस्ट कर रहे हो? विनीता हम्म। जी, आज सुबह से लेके अभी तक जितना आपने मोबाइल नहीं किया होता, आप एक या दो समय और फिट कर सकते थे ना अपनी, है ना। आशिमा जी, मैं देखती नहीं हूँ, सिर्फ वर्डल करती हूँ, पर मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं तो 5 बजे उसके अच्छा, प्रतिक्रमण करा और 5 समायत करा। अमेजिंग। मैं बहुत अनुमोदना टू यू, बहुत बहुत अनुमोदना, ठीक है। बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, जिसमें भी प्रमाद है वो मेरे सेंटेंस को अपने में हिट करो और प्लीज
वर्क इट आउट, ठीक है। मेरा मतलब सिर्फ विनीता जी से नहीं था, मैं भी जो अपने एग्जांपल्स देती हूँ ना, वो आधे तो मन घड़ंत होते हैं, ठीक है। हाँ उनको जो अभी भी नेटफ्लिक्स से देखते हैं, अभी भी उनको एडिक्शन है मोबाइल का, मोबाइल गिव्स देम हैप्पीनेस, कुछ नहीं है तो चलो मोबाइल करो, राइट। करने में तो ना मैं भी डॉक्टर के पास जाती हूँ और मुझे पता है 1 घंटा तो वो बैठा होता ही है ना, वेटिंग पीरियड होता ही है, राइट। सो कुछ नहीं है ना तो मैं तो आगम उठा के लेके जाती हूँ। तो मेरे जो वो जो वेटिंग वाले जो चेंबर में जो लेडी बैठती है ना, वो मुझे बोलती है मुझे पता है आप तो अपना इंतजाम करके आए हो। मैं वहां पहुंचती हूँ, मुझे पता लगता है अच्छा अभी 1 घंटा बचे है, चलो अपने आगम खोलो, मैं तो पढ़ना चालू कर देती हूँ। करते रहो, वो लोग आपस में बकवास मचाते रहते हैं जो जो बैठे होते हैं, तो वो लोग 1 घंटा वेस्ट किया, मैं समाइक नहीं कर पाई, बट मैं आगम तो पढ़ रही थी ना। हाँ जी। तो सोचो मेरे डॉक्टर का वेटिंग टाइम में भी दे नो दैट आई एम प्रिपेयर्ड, आई हैव गॉन प्रिपेयर्ड फॉर द वेटिंग टाइम आल्सो। मैं सिर्फ डॉक्टर के लिए प्रिपेयर करके नहीं जाती, मैं वेटिंग टाइम के लिए भी अपना आगम लेके जाती हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। सो क्या करना है आपको, आपको फिट करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल दीजिए परफ्यूम के नाक बिना। का परफ्यूम के बिना नहीं रह सकते। हाँ, लोग तो नहीं निकलते, नेक्स्ट जनरेशन तो निकलती ही नहीं है परफ्यूम के बिना, राइट। बिल्कुल। 1 महीने में 1 बॉटल खरीदते हैं। सो मेरी बेटी ऐसे किसी बोलती मम्मी आप टू गिव अ गिफ्ट, मैंने कहा बेटा क्या लोगे उसके लिए, तो मम्मी परफ्यूम दे देते हैं। मैंने कहा परफ्यूम बेटा, तो मम्मी इतने सो मच यूज्ड, हर बंदा परफ्यूम यूज कर रहा है और इतने महंगे महंगे परफ्यूम्स हैं, सीरियसली दैट परफ्यूम वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव। तो उसके उसका कॉस्ट देके मैंने बोला पागल है, इतना महंगा परफ्यूम। कहते मम्मी ये परफ्यूम इतना है कि ये 1 महीना से ज्यादा चलेगा नहीं, और लोग इतने महंगे परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं और इसके बिना घर से बाहर नहीं निकलते। तो मैंने उनको बोला नहीं नहाए हुए हैं, मतलब यू हाँ। बहुत बिजी रहते हो, नहाते कम हो। नहीं नहाते भी है वो, उसके बाद भी उनको परफ्यूम लगा के बाहर जाना है। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जाम्पल, राइट। एक हमारी जनरेशन थी बिना परफ्यूम के, हम पता नहीं अभी तक कैसे जी गए, राइट। पर ये लोग नहीं जी पाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन तो डेफिनेटली नहीं। और बताइए एग्जाम्पल बताइए, क्षणिक सुख के लिए हम कितना कुछ भूल कर रहे हैं, और बताइए एग्जाम्पल दो। कानों गाने सुनना, कानों के लिए, कानों का हाँ सुख, गाने वगैरह। हाँ हाँ हाँ। और हमको लगता है जो कि हम पुराने गाने गा रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तो फिर क्या गलत कर रहे हैं। देखो नए गाने तो बड़े गंदे होते हैं, अश्लील भी होते हैं, इसलिए उसमें तो आप ऑब्जेक्शन लो, समझ में आता है। बट पुराने, मैं तो लता मंगेशकर के गाने सुन रही हूँ, एज इफ समहाउ वो जस्टिफाई हो जाते हैं। भैया गाना सुनना इस कान का सुख, ठीक है, काम भोग सुख। और बताइए, हाँ क्या अपनी रिंकी दीदी। अपनी प्रेयर सुनना, प्रेयर सुनने के लिए ओ कुछ करना कि मेरी तारीफ करे। वेरी गुड। अपनी तारीफ तो सबको अच्छी लगती है, ये भी एक लोभ कषाय है, ये भी एक तरह का हमेशा मन करता रहता है कि यार मैं अपनी तारीफ सुनूं। तारीफ कब होती है बताइए, काम करने से तारीफ होती है, बताइए तारीफ कब होती है। नहीं, कर्म के उदय से तारीफ होती है, कर्म के उदय एग्जैक्टली से exactly. होती है। वेरी गुड। कुछ पुण्यवानी का उदय होता है तो तारीफ सुनने को मिलता है, काम करने से नहीं मिलता है। काम करने से तारीफ मिलती मिलती, है। तो फिर आप रोते नहीं रहते कि यार मैंने तो इतना काम किया फिर भी मेरे को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, मेरे को क्रेडिट नहीं दिया। भाई दोनों कर्म अलग अलग हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मैं कितनी बार लोगों को समझाती हूँ, राइट। मैंने उनको कितनी बार ये भी समझाती हूँ कि भैया जब तुम गंदे काम करते हो ना, हाँ, उसका भी अपयश कीर्ति नाम कर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कई बार तुम गलत काम करते हो, पकड़े ही नहीं जाते हो, आप भी तो गलत काम करते ही होगे ना, हाँ, पकड़े जाते हो हर बार, छुप जाता है ना, तुमने गलत काम किया किसी को पता भी नहीं लगा क्योंकि तुमने बंद कमरे में किया, हाँ। दोनों कर्म अलग अलग हैं। सो हम यदि ये डीलिंग कर दें कि यार अच्छे कर्म करके तारीफ नहीं मिलती है, तो आप दोनों कर्म अलग अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप कभी हाँ जी। मांगोगे नहीं कि मेरी तारीफ होनी चाहिए, आप इनफैक्ट आपको ये लोभ का शायद जीरो हो जाना चाहिए कि मेरी कोई तारीफ करे। बेकार आउटपुट वाला ये, मतलब नॉन, मतलब मैंने बताया ना कि यदि आपको उससे पैसे मिल रहे हो तो फिर भी समझ में आए, ठीक है, मतलब उससे पैसा तो फिर भी घर में यूज होता है, तारीफ से क्या फायदा होता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। फिर भी लोग तारीफें सुनना चाहते हैं, है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल। ठीक है, और पांचों इंद्रियों के सुख बताइए, आप क्या करते हो जिससे वो हार जाते हो, और बताओ। खाने का सुख, स्वाद, स्वाद वेरी चटकारे ले गुड। लेके खाते हैं। गर्मी में एसी चटकारे, का सुख भी बहुत बड़ा है, वो भी नहीं इसी का छूटता। सुख, वो भी नहीं छूटता, आई नो दैट, आई टोटली एग्री। और खाने का सुख, उन्होंने बोला मैं खाने के सुख पे एलोबरेट करना चाहती हूँ।
ये प्रैक्टिस तो करो कि देखो ब्रेकफास्ट भी सब लोगों के साथ घर में सब मतलब सबके साथ करना पड़ता है, और डिनर भी घर में सब करते हैं, पर लंच तो मोस्टली सब लोग अलग अलग करते हैं। हस्बैंड तो ऑफिस में लंच कर रहे होते हैं, राइट, बच्चे भी अपने अपनी जगह पे लंच कर रहे होते हैं। लंच तो में तो आप अकेले हो। लंच तो ऐसा करो साधु की तरह। एक लंच तो ऐसा करो कि साधु की तरह पात्रे में जो आ गया मैं खा लूंगी। ये एक एक लंच तो कर लो। मारासा कैसे पात्रे लेके आते हैं पता है? एक बार मारासा मेरे यहाँ आए, वो 2 पात्रे उठा के लेके आए, कहते जो भी है इसमें डाल दो। तो मैंने उनको बोला कि ये दाल बनी हुई है, कहते डाल दो। मैंने कहा चावल है, कहते डाल दो। मैंने कहा रोटी, कहते टुकड़े करके डाल दो। मैंने कहा रोटी भी डाल दूं दाल के अंदर? कहते बस यही पात्रा है, ठीक है, तो रोटी भी डाल दी। दूध उन्होंने अलग लिया था। फिर मैंने उनको बोला ये पापड़ है, मतलब वो होता है ना वो क्रिस्प खाने वाली चीज है। रोटी तो ठीक है फिर भी गीली हो गई। वो पापड़ जो था वो तो क्रिस्प होता है, कितने इसमें डाल दो। मैंने कहा महाराज साहब ये तो सौगी हो जाएगा, कितने पेट में जाके क्या होगा। उन्होंने पापड़ भी उस पतीले में मतलब वो पात्रे में डलवा लिया, एक ही में। कोशिश करो कि एक बार लंच एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि मेरे पात्रे में जो आ जाए मैं खा लूं। हाँ, कर सकते हो? मैं जब अपना कई बार ये हरते हरते करती हूँ तो मेरे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, मॉम यू थिंक यू आर अ डस्टबिन, स्टॉप, ट्रीट योरसेल्फ वेल। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट डस्टबिन, राइट, आई एम जस्ट, इट्स मोर लाइक मारासा के पात्र में जो आ जाए। फिर मैं उनको बोलती हूँ तुम भी प्रैक्टिस करो, तुम्हारे भी मारासा के पात्र को भी तुम दीक्षा लोगे, तुम भी ऐसे, तुमको कोई हाई फाई कटोरियों में खाना देगा देगा इस तरह से। कहते हैं नहीं करने वाले हम दीक्षा, उसका टेंशन मत लो, पर आप ये सब हरकतें मत करो। सो यू नो, उनको भी अखर जाता है जिस तरह से खाओ, बट एक मील ऐसा बनाओ। आप लोग की इतनी साधना है, ठीक है विनीता जी, आप लोग तो धर्म कर रहे हो ना, क्यों जी। नहीं खाओ? एक मील तो ऐसा खाओ ना, जब कोई नहीं देख रहा है। कोई गेस्ट आए तो मैं नहीं बोल रही हूँ आप ये खाओ, ठीक है? मैंने मैं तो कितने कोई टाइम से मेरे पास देखता मैं है लंच तब में, खाती हूँ। हाँ, बच्चे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन देखते हैं ना तब मैं खाती हूँ, ताकि वो भी सीखें कि ऐसा भी हम खा सकते हैं। अच्छा, बट आई डोंट वांट देम टू जज यू और लुक डाउन ऑन यू। यदि ऐसा है तो ठीक है, उनको समझाओ, ठीक है? जैसे मैं लंच में तो कभी कटोरी लेती ही नहीं हूँ, लंच में कभी नहीं लेती हूँ। तो दाल तो गीली होती है, हम्म। लिक्विड होती है, उसी के साथ सब्जी, उसी के साथ दही, दही के लिए भी अलग कटोरी क्यों लो? तो मैं, दही तो होता ही है, दाल तो होती है, सब्जी तो होती है, एक ही प्लेट में डाल लेती हूँ। आई एम नॉट सेइंग सब चीजें, देखो ताजी बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, फिर क्यों तुमको इतना कटोरियां कर करके? क्योंकि इस लेवल का वैराग्य यदि तुमको नहीं है, राइट, कि मुझे बर्तन ज्यादा नहीं करने और ये नहीं करने हैं, तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि, अगेन मैं आपको बोलूं, किसी के घर जाओ, मैं भी किसी के घर जाती हूँ, मुझे अच्छे से पता है कैसे खाना है। मुझे फोक एंड नाइफ से भी खाना आता है, मुझे चम्मच से भी खाना आता है, मुझे हर तरीके से खाना आता है। बट जो राइट। पात्रे वाला खाना है ना, ये भी आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आपको आना चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल। बिल्कुल। ये, इस पे किसी को कुछ बोलना है, ममता जी या रिंकी दीदी? नहीं, रिंकी दीदी, नो कमेंट्स ऑन दैट। मेरे मम्मी भी ऐसे ही खाते थे, सारा सामान इकट्ठा किया एक ही बर्तन में डाला खा लिया। तो हम भी उनको ऐसे ही बोलते थे कि डस्टबिन बनाया हुआ है, पेट को एक ऐसे ही खा रहे हो। हाँ, और कभी देखा कि वो किस एंगल से देख रहे हैं उस चीज को, राइट? और आप किस एंगल से देख रहे हो? आपको क्या लग रहा है, देखो डस्टबिन आदमी है कैसे खाता है, राइट? हमको खाना आता है, बट हम वी चूज दैट। इनफैक्ट जितना ज्यादा होगा ना, तो क्या पता किसी अगले भव में अवधि ज्ञान उत्पन्न हो और तुम खाना देखोगे ना, तो तुमको रियलाइज होगा ये ऐसा खाना मैंने कभी खाया हुआ है। ऐसा खाना कौन खाता है? ऐसा खाना साधु खाता है, क्या पता आपको साधु की अवधि ज्ञान से आपको याद आ जाए। देर इज अ पॉसिबिलिटी। पता नहीं क्यों मैं बचपन से इसी तरह से खाती आई हूँ, तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं मतलब जैन धर्म में मैं थी भी नहीं इतना। फिर जब बड़ी हुई तो मैंने बोला वाह साधु ऐसे खाते हैं, सो इट बिकेम वेरी नॉर्मल फॉर मी टू ईट लाइक दैट। सो एक मील ऐसा खा के देखो, ठीक है, एक मील कोशिश तो करो कभी। हर आदमी नहीं खा पाता है, जो लोग स्टाइल में खाते हैं ना वो लोग नहीं खा पाएगा। मैं लंच में ना दही की कटोरी लेती हूँ, ना मैं दाल की कटोरी लेती हूँ, चम्मच ले लेती हूँ, प्लेट और चम्मच ले लेती हूँ, ठीक है? क्षणिक सुख छोड़ो। एटीट्यूड क्या है? ज्यादा बर्तन होंगे, ज्यादा आपका के जीव मरेंगे, है तो वही बात। या ये भी मैं सोच सकती हूँ, पात्रे ऐसे ही, मारा सा भी ऐसे ही पात्रों में से खाते हैं, ठीक है? कहीं कहीं महाराज साहब तो इतने कम पात्रे रखते हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये सब चीजें सोच के आपको क्या करना है ये सोच लो।
क्षणिक सुख का मैंने आपको इसलिए बहुत सारे एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रही हूँ कि और क्या है क्षणिक सुख, बताइए। पार्टी में जाना है तो मेरी ड्रेस ही बेस्ट होनी चाहिए, उसके लिए इतनी दौड़ धूप करनी। वेरी गुड। बहुत बहुत झमेला है ये पूरा, सीरियसली एक इवेंट में जाना होता है ना, एक इवेंट के लिए कितना, और यदि शादी लेवल का इवेंट है तो पूरा महीना लगता है, और उससे छोटा कोई इवेंट है तो 10-15 दिन लगते हैं। दिमाग लगाओ, 10 दुकानें देखो, पिक करो, फिर उसका मैचिंग चीजें करो, फिर उसको ऑल्टरेशन करो, चप्पल अलग होती है उसकी, उसकी चूड़ियां अलग होगी, गॉड नोज नॉनसेंस होता है। यू आर राइट दीदी, बहुत बहुत। एक दिन का क्षणिक सुख, पार्टी कितनी घंटे की? घंटों का ही, बल्कि पूरा दिन भी नहीं, घंटों के लिए ही। घंटों के लिए। शादी में भी देखो, यदि आप शादी में भी जाते हो, सुबह का इवेंट अलग होता है, रात का इवेंट आपका अलग होगा, दोनों में आप अलग अलग कपड़े पहनोगे, राइट? पर उस 5-6 घंटे का इवनिंग के प्रोग्राम के लिए शादी में आपने कितनी दौड़ धूप की? ये सब सोच करके सोचो, ये क्षणिक सुख ही है। और कोई एग्जांपल्स दीजिए क्षणिक सुख का। गार्डन में घूमना, वहां पर इतने बढ़िया बढ़िया फूल रहते हैं, उनकी खुशबू लेना, घास पे वाह वाह। चलना। walk। वाह, ये तो क्षणिक सुख मैंने भूल ही गई थी। नथिंग लाइक गार्डन, हमको तो लगता है लाइफ बन गई कूल। कितने जीव मरते हैं, कितना सब कुछ होता है, राइट? सोच लो। हम्म। वेरी गुड। मैंने कभी इस पे सोचा ही नहीं। आई डोंट हैव अ गार्डन, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, सो गुड गुड गुड। मैं जहां पर अभी हूँ, मेरा होम स्टे, वहां पर बहुत बड़ा गार्डन है। तो बहुत अब सारे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे, लॉन है इतनी लंबी। पर मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैंने तो अ, चौमासे में तो जाना ही नहीं, और बहुत कम कर दिया जाना। बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड आई गो समटाइम्स टू प्ले बैडमिंटन। ओके। पर अभी तो चौमासे तो बिल्कुल बंद कर दिया कि पैर भी नहीं रखेंगे हम घास पे तो। ओके, ठीक है। पर अगेन मैंने बताया ना, ये शावकपना है हमारा, ठीक है? जितना कर सको कर लो, जितना नहीं हाँ कर जी, सको, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। बट उसमें एंजॉय मत करो, मतलब आई एम जस्ट सेइंग डोंट एंजॉय, ठीक है? हाँ। हम्म। और फिर ठंड इतनी है तो हर्थ रहती है, उसमें आग जलती है। तो आग तापने में रात को कितना सुख मिलता है, वो भी क्षणिक सुख ही हुआ। वो भी क्षणिक सुख हुआ, टोटल। वो और भी क्षणिक कितने सुख हुआ। लॉग्स में कितने जीव होंगे पता नहीं। मैंने वेरी कहा गुड। आप जलाएंगे तो मैं इस रूम में तो ना बैठने वाली हूँ, मैं अभी से इसको वो सरा देती हूँ। आई वेरी लेफ्ट गुड। सिटिंग इन दैट रूम, सो ही ऑल्सो स्टॉप दैट। ओके, वेरी गुड वेरी ये गुड। सब क्षणिक सुख। हम्म। वेरी गुड। और बताइए, और क्षणिक सुख का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? इसमें त्यागने योग्य क्या है, सोचो। फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी, कितना मजा आता है गर्मी में पीने का, है ना? हर बार जब हम फ्रिज खोलते हम्म। हैं, बंद करते हैं, राइट, एकेंद्रीय जीवों का घात है। इनफैक्ट एक बार मुझे याद है, एक आचार्य भगवान प्रकाश मुनि जी महाराज साहब ने एक व्याख्यान में फ्रिज को बूचड़ खाना बताया। एकेंद्रीय जीव का हाँ, को हम मार धाड़ कर रहे गुजर हैं, खान। पूरा दिन खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, पूरा वनस्पति काय से भरा हुआ, इससे भरा हुआ, उससे भरा हुआ। उन्होंने इस तरह से वर्णन दिया। तो एक लेडी थी जो बैंगलोर में रहती थी, उसको इतना वैराग्य आया, वो वापस अपने घर गई। रिच ऑफ है, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब थी, अच्छी थी। उसने धीरे धीरे करके ना अपना फ्रिज ही निकाल दिया घर से, मतलब उसने फ्रिज के बिना जिएगी। हम्म। मैंने कहा क्या बैंगलोर में तो फिर भी जिया जा सकता है? कहती इतना इजी नहीं है। वो फिर खाना इसी हिसाब से बनता है ना, कि इतना बनाओ इतना बनाओ। पर उसने अपनी लाइफ ऐसे बनाई कि उसने फ्रिज को ही डिसमेंटल कर दिया। अभी वो, उसकी लाइफ इतनी चेंज है, इतनी चेंज है कि वो फ्लश भी यूज नहीं करती है। नोबडी कम्स टू नो, राइट? और उसके दो दो बच्चे हैं। एक लड़की तो वैरागी है, मतलब दीक्षा के भाव हैं, राइट? और जो दूसरी जो बेटी है, वो भी पूरा जैन धर्म में पता नहीं वो किस लेवल पे पहुंची है। ये सब एग्जाम्पल इसलिए बोल रही हूँ कि जिसको सचमुच समझना है ना, कि क्षणिक जो सुख हम की जो बातें कर रहे हैं, उसमें कितने कर्मबंध है, ये हमको जिस दिन समझ में आ जाएंगे ना, उस दिन हमको रियलाइज होगा कि हम बहुत देवलोक का सुख भोग रहे, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? हमने मान लो आज ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, देव गति का कितना कितना का बंद किया ना, उसका
जो निर्जरा होती है उससे पुण्य का बंध भी होता है, पुण्य से देवगति का, उस अपेक्षा ये 13th लाइन में वर्णन है। ठीक है, आप अपना खुद बैठ के सोचना कि ऐसा कौन सा क्षणिक सुख है जिसके बिना मैं जी सकती हूँ और वो त्यागने योग्य है, मुझे छोड़ना है। राइट, पहले तो वो सोचो। फिर मन नहीं कर रहा उसको छोड़ने का, जैसे चाय या कॉफी का छोड़ने का मन नहीं कर रहा, जैसे एसी का छोड़ने का मन नहीं कर रहा, जैसे रोज नहाने का छोड़ने का मन नहीं कर रहा, परफ्यूम लगाने का मन नहीं, मतलब छोड़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, और क्या क्या मन नहीं कर रहा छोड़ने का? एसी और नेटफ्लिक्स देखने का मतलब छोड़ने का मन नहीं कर रहा आपका। ठीक है, तो सोचो आप कितना फ्यूचर के सुख को आप जीरो कर रहे हो। यदि आप इसका पचकान ले लो, पूरा दिन चाय और कॉफी का पचकान ले लेते हो, राइट, नेटफ्लिक्स का पचकान ले लेते हो, तो उस टाइम में आप धर्म करके कहां से कहां जा सकते हो? ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर में ये भी बोला जा रहा है कि जब जब आप अवेयर हो अपने पांचों इंद्रिय के सुख, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए, इतना क्या मिल जाएगा सुखी, जब आप नहीं करते हो ना, ऐसे जीव के का धर्म ऑपरेशनल चालू हो जाता है, ऐसे जीव का शिवोपम चालू हो जाता है, शिवोपम मिथ्यात्व का भी होता है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये चैप्टर हमने देखा है ना, ये पूरा आगम सम्यक दर्शन के बारे में बता रहा है। ये चैप्टर 5 इंद्रियों को सुखों को जीरो करने की प्रेरणा दे रहा है कि 5 इंद्रियों के सुख को जीरो करो भाई, जिस दिन कर लोगे निकल जाओगे। ठीक है, काफी एग्जाम्पल्स हो गए, और कोई एग्जाम्पल देना चाहता है, याद आ रहा है क्षणिक सुख का? कभी किसी वैरागी से मिले हो आप, जिसने दीक्षा लेना 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 चाहता है, उसको और अपनी लाइफस्टाइल कंपेयर करना। मैं किसी कैंप में गई थी, जैन धर्म का जो कैंप हुआ था एक बार अहमदाबाद में, तो वहां पे 2-3 लड़कियां मेरी सी कम उम्र की थी और वो वैरागी थी। वो एक ड्रेस पहन के आई थी जो 3-4 दिन पहनती थी, फिर उसको धोती थी खुद और दूसरी ड्रेस पहन लेती थी 3-4 दिन के लिए। तो 3-4 दिन वो नहाती नहीं थी, 3-4 दिन के बाद नहाए और उसी ड्रेस को धोए, सुखा दिया, और नेक्स्ट, यानी वो लेके ही एक एक्स्ट्रा, मतलब अपनी ड्रेस पहन के आए थे और एक एक्स्ट्रा ड्रेस लेके आए थे। हम तो रोज का एक ड्रेस लेके आए थे कि भैया वहां कपड़े ना धोने पड़े। ठीक है, तो उन्होंने कितने कपड़े लाए थे? 2 ड्रेसेस। फिर ऐसी कई चीजें उनकी ऐसी थी। हम लोग कहाँ सोते थे? उपाश्रय के पास एक घर ले रखा था, वहां पे पंखे का भी ऑप्शन था, लोग संवर करके मतलब साइड में भी एक कमरे में भी सोते थे। तो वो बोलते थे नहीं यार, यहाँ सोना है वहां सोना है, हम तो उपाश्रय में सो जाएंगे। वो उपाश्रय में ही सो जाते थे, गारंटीड संवर। वो हमारे यहाँ की मतलब कमरे में क्यों आते थे? सिर्फ नहाने के लिए आते थे, वो भी 4-5 दिन में एक बार। आप अपनी लाइफ और उनकी लाइफ कंपेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि वो भी तो जी रहे हैं ना, वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम जी रहे हैं। फिर भी हमको साता चाहिए, हर चीज की साता चाहिए, और उनको साता नहीं, उनको साता की पड़ी नहीं है, उनको निर्जरा की पड़ी है। यार निर्जरा करो, निर्जरा करो। उपा क्यों सो रहे हैं? नहीं करना, पंखा नहीं चाहिए। हमको तो क्या लगता है, एक बार गर्मी पसीना आ जाए ना, एक बार पंखा चला के सुखा लेते हैं पंखा, फिर समाइक करते हैं। उनको वो भी नहीं चाहिए। फिर मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप ऐसे जीते हो तो आपके फ्रेंड्स भी, मतलब आपके फ्रेंड्स तो दुखी हो जाते होंगे, आपको बोलते होंगे क्या ये ना बाहर जाती है ना कुछ अच्छे का, मतलब ये, मतलब कैसे कैसे इससे सोशलाइज करो? तो कहते हैं कि फिर वो आपके साथ आते हैं, कहते हैं नहीं मेरे फ्रेंड्स है ना मुझे समझते हैं, तो जब मैं बोलती हूँ कि मुझे बाहर जाना है तो वो मेरे साथ में जो मैं बोलती हूँ वो लोग करते हैं। कहते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग मेरे साथ आते हैं। ये कौन बोल रहा है? वैरागी बोल रही है। कहती है वो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं बोलते कि देखना पूरा दिन धर्म ध्यान करती रहती है, हम इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। सो आपको भी मैं ये बोल रही हूँ कि आप भी वो लाइफस्टाइल जी सकते हो और स्टिल अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेशनशिप मेंटेन रख सकते हो, यदि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। पार्टियां कम करो, कपड़े चेंज कर दो, ज्वेलरी भी चेंज कर दो, सिंपल ज्वेलरी, कम ज्वेलरी, रोज बदलने की क्या जरूरत है? जब ये सब चीजें आप करोगे अपने अंदर, तो भी आपके उतने ही फ्रेंड्स होंगे, उतने ही सब कुछ आप कर पाओगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट भगवान बोल रहे हैं, जिस प्रकार 3 वर्णिक मूल पूंजी लेकर व्यापार करने के लिए निकले, उसमें से एक लाभ प्राप्त करके आया और एक मूल पूंजी लेकर लौट आया। एक लाभ लेके आया
एक मूल पूंजी, उनमें से एक तीसरा वृणिक मूल पूंजी भी खोकर आया, वह उपमा व्यवहार में है, इस प्रकार धर्म में भी जानना। अब इस जो मेटाफर जो बोला कि एक आदमी मूल पूंजी लेके आया, एक लाभ लेके आया और एक मूल पूंजी गवा के आ गया, तो यहाँ बोला मनुष्य भव मूल पूंजी के समान है, देवगति लाभ के समान है। मूल पूंजी के नाश हो जाने पर अर्थात मनुष्य भव की हानि होने पर जीवों को निश्चय ही नरक और तिर्यंच गति में प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आप जो मनुष्य भव आपको 100 साल का मिला है ना, ये मूल पूंजी है। आप मर के देवलोक में गए या आप मर के वापस मनुष्य भी बने ना, तो ये आपने फायदा ही कमाया, फायदा है आपको, मूल पूंजी में ऐड किया। बट यदि आपने ऐसे कर्म किए हैं जिससे आप नरक में जाते हो, तिर्यंच में जाते हो, तो आपने मूल पूंजी भी गवा दी। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, मूल पूंजी भी गवा देने वाले लोग। तो आप मुझे बताइए, जो कि आप मेरे स्टूडेंट हो, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ धर्म कर ही रहे हो, ठीक है। जो धर्म करने वाला जीव होता है उसकी गति पता है क्या होती है? श्रावकपना यदि आप पाल रहे हो सम्यक दर्शन सहित, उसकी गति क्या होती है उस आदमी की, उस जीव की? मनुष्य गति भी हो सकती है, देवगति, देवगति। देवगति। तो क्या इनकी दीदी? देवगति बोल रही थी। देवगति होती है, सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना है तो देवगति ही उसकी गति है, वो मनुष्य गति भी नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि फायदा है ना, फायदा मूल पूंजी में ऐड कर रहे हो, ठीक है। और फिर मर के भी क्या करेगा? मर के क्या करेगा बताइए? देवगति में उत्पन्न हुए आप, देवगति के बाद बाद क्या होगा? आप मनुष्य बनोगे फिर से, और वो मनुष्य में आपको 10 बोलों की प्राप्ति अनायास ही हो जाएगी। जैसे वो जो था ना रैबिट और हाथी वाला, जो एक था, रैबिट और हाथी वाला कौन था? हाथी था ना एक, मेघ, मेघ कुमार। मेघ। उसने धर्म किया हाथी के भव में, मर के देवलोक, देवलोक के बाद क्या हुआ? राजा के घर उत्पन्न हुआ, श्रेणी के घर में, और वो 72 कलाओं में निपुण, सब कुछ परफेक्ट, अमेजिंग। और 72 कलाएं जानने के बाद, अमीर होने के बावजूद, सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी दीक्षा। क्यों? दीक्षा मतलब मुझे धर्म करना है, मुझे मोक्ष में निकलना है। और ऐसा लकी लकी कि जब भाव गिरे भी तो सामने संभालने वाला कौन? तीर्थंकर भगवंत खुद। और तीर्थंकर भगवंत संभालने वाले हो तो आदमी बर्बाद हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, ऐसी पुण्यवानी होनी चाहिए, और ऐसी पुण्यवानी धर्म से जनरेट होती है। देवलोक, देवलोक के बाद मनुष्य, मनुष्य में भी 10 बोलों की प्राप्ति, 10 बोल मतलब वही 72 कलाएं, या जैसे भी बोला पुण्य प्रकृति का उदय माना जाता है, उसमें भी आप उन पुण्य प्रकृति को ऐसे छोड़ते हो धर्म के लिए, और मोक्ष में निकल जाते हो, इतनी फास्ट निकलना होता है, ठीक है। ये मेन पूंजी की बात हो रही है। अज्ञानी जीव के 2 प्रकार के अर्थात नरक और तिर्यंच गति प्राप्त होती है। अज्ञानी जीव के 2 गति होती है, तिर्यंच और नरक। वे गतियां बंध बंधन आदि मूल वाली है, अर्थात बंध बंधन आदि कारणों से ये गतियां प्राप्त होती है, और इन गतियों में जीव वध बंधन आदि कष्ट प्राप्त करता है। मतलब वध किया है और वध मिलेगा आपको फ्यूचर में भी, क्योंकि मांसादि की लोलुपता और षठता मतलब ध्रुवता वाला वही जीव देवत्व और मनुष्यत्व को हार जाता है। जो आदमी इतना घटिया हरकतें करेगा वो मनुष्य भव भी हार जाएगा, देवगति की तो छोड़ो, मनुष्य भी नहीं बन पाएगा। तो आपको आज कंपेरेटिव पिक्चर मिला है कि आपको लालच दे रहे हैं भगवान। क्या लालच दे रहे हैं भगवान? हाँ, नहीं। पर भगवान केवल ज्ञान में ना यथार्थ देख रहे हैं कि हाँ, सचमुच तुम अभी जो क्षणिक सुख के लिए कितना बड़ा देवलोक का सुख वेस्ट कर देते हो। इस क्षणिक सुख समाहित कर लो, नरक का कितना आयु खत्म कर जाता है, पल्लोपम सागरोपम का आयु नरक का खत्म हो जाएगा, और देवता का कितना बड़ा आयु का बंद कर लेते हो क्योंकि संभावों में था, ठीक है। ये सब सोच करके ना आप सोचो, मरुदेवी माता ने, कहते हैं कि बहुत 2-3 स्टोरीज चलती हैं, मतलब धारणा में चली आ रही है। वन ऑफ द स्टोरी इज कि मरुदेवी माता पिछले भवों में एक बेर का पेड़ का एक
बेर बेर बोलते हैं ना, बेर जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है। बेरी का एक बेर था, तो उस बेरी में उसको कांटे लगते रहते थे, तो वो समभाव से उसने सहन किए लंबे टाइम तक के लिए। और उस समभाव, देखो इन लोगों के संज्ञा नहीं है, संगी जीव नहीं है, ये मन से उन्होंने नहीं किया, फिर भी ऐसे ही एकेंद्र जीव कलपते पिलकते रहते हैं, सब कुछ हमेशा कषायों में रहते हैं। फिर भी कहते हैं जो थोड़ा भी जो संभाव आया ना, उससे इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट हुई कि कहते हैं मरुदेवी माता को जिंदगी में कोई दुख ही नहीं आया था। ये बात जान करके आप देखो कि यस, मैंने हमेशा आपको पढ़ाया है कि जैन धर्म का एक ही फल है, वो है मोक्ष, मैंने ये पढ़ाया है। बट आगम ये भी बोल रहा है, केवल ज्ञान से भगवान देख रहे हैं कि देख के बता रहे हैं कि यस, पुण्य प्रकृति का बंध भी है। तो भगवान यहाँ पे कंपेरेटिव पिक्चर दे रहे हैं, आपको लालच नहीं दे रहे हैं, आपको फिर भी बोल रहे हैं गया ना, ये मनुष्य भव भी वेस्ट करके जाएगा। किस लालच में? क्योंकि आपका मन किया क्षणिक सुख को मैं यूज कर लूं, राइट। अब क्या वेस्ट कर दिया? देवलोक का इतना बड़ा सुख वेस्ट कर दिया, मनुष्य भव का सुख वेस्ट कर दिया, ये मनुष्य भव भी वेस्ट कर दिया, ठीक है। हम लोग जितना टाइम क्षणिक सुख में रहेंगे, हमारा नुकसान ही नुकसान है। जितना टाइम संवर में रहेंगे, जितना टाइम संयम में रहेंगे, जरूरी नहीं है मुंहपत्ती पहन के आपको संवर करना पड़ेगा, भावों से भी संभाव रखना है, राग द्वेष अपने कम करते चले जाना है, ठीक है। हाँ, राग द्वेष जितने कम होते चले जाएंगे वो भी तो संभाव है। और क्या संभाव है? सोचिए और क्या संभाव हो सकता है। पांच इंद्रियों का जितना भी संभाव है। हमको हमारे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? क्या लगता है? बच्चों के साथ ही जीना है, बच्चों के साथ ही लाइफ है। मैंने एक सम्यक दर्शन, एक मैगजीन आती है ना, एक वो 15 दिन में एक बार है ना, वो मैगजीन आती है, इट्स रिलीजियस मैगजीन। उसमें कहीं पढ़ा, एक लेडी के बारे में बताया कि उनके बच्चों ने दीक्षा ले ली थी, और वो लेडी पिछले 30 ईयर से एकाकी जी रही है, मतलब अकेली जी रही है। तो मैं सोच रही थी, शुड आई बी सैड अबाउट इट, शुड आई बी हैप्पी अबाउट इट, मतलब मैं उसको पैट करूं कि यू डिड गुड, और वॉज दैट समथिंग रॉन्ग अबाउट इट? क्योंकि हमने क्या सुना हुआ है अभी तक, क्या धारणा चली आ रही है, भरा पूरा परिवार होना चाहिए, राइट, बच्चे साथ में होने चाहिए, राइट, माँ बाप साथ में होने चाहिए, यही हमने सुन रखा है ना। यहाँ पे उसका उल्टा बोला जा रहा है, वो एकाकी जी रही थी, मतलब अकेली जी रही थी, और उसकी तारीफ हुई, क्योंकि अकेले जीना कोई आसान काम नहीं है। कहते हैं वो उठती, पूरा टाइम धर्म करती, उठती, खाना बनाती, बेसिक अपना करती, और अपना धर्म करती रहती, एकाकी जीना। कहते हैं उसका जीना देखने वाला था, ऐसा वर्णन आया। हम क्यों ये आस लगाए बैठे रहते हैं कि बच्चे हमको पालेंगे, राइट, बुढ़ापे में ये होगा, बुढ़ापे में ये होगा। क्यों नहीं हम सोचते हैं कि धर्म ही हमको पालेगा, धर्म बुढ़ापे का सहारा है? कभी ये सोचा है? हाँ, जिसके बच्चे नहीं है, कभी ये सोचा है कि जिसके बच्चे हैं भी, राइट, बच्चे तो अपनी जिंदगी जिएंगे बाहर रह के, आपको किसके साथ जीना है? धर्म ही आपका बच्चा है, आपको उसके साथ ही जीना है। आप उसको बचपन से पालो। रुचि, व्हाट इज योर एज? अराउंड 25, 30 और 40? 48, 47. ओके, ओके, सो इफ यू आर लोअर इन एज ऑल्सो, ठीक है, तब से यदि तुमने धर्म को पाला है एक बच्चे की तरह, धर्म को पाला है मतलब अपने अंदर धर्म को पाल पोस के बड़ा किया है, राइट, यही तुमको आगे चल के बुढ़ापे में दिखेगा। बाकी कोई चीज तुमको बुढ़ापे में देखने वाली नहीं है। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगी ना, राइट, उस दिन आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे दूसरे लोगों से कि ये मेरे को बुढ़ापे में देखेगा। क्योंकि पुण्य प्रकृति का उदय बंद रहेगा ही ना, पुण्य प्रकृति का तो बंद रहेगा, कोई ना कोई देख लेगा। और नहीं भी देखा किसी ने तो क्या करोगे? संथारा सिखाया हुआ है ना। हाँ, आर बी वेरी क्लियर। फिर भी हमको क्या सिखाया जाता है? बच्चों के साथ रहना है, बच्चों के साथ ही रहना है, बच्चों के साथ रहना है। कई स्टेट्स मैंने देखे हैं, स्टेट्स मतलब गुजरात में देख लो, केरला में देखो, बहुत जगह साउथ इंडिया में देख लो, द चिल्ड्रन जॉब करते हैं और कहाँ रहते हैं पता नहीं, माँ बाप अकेले रहते हैं। गुजरात में तो ये बहुत कॉमन है। गुजरात में पेरेंट्स आर हियर, बच्चे अब्रॉड हैं। केरला में भी यही है, साउथ इंडिया में भी यही है। पीपल, किड्स आर प्रोफेशनल, बाहर जाके जॉब करें, माँ बाप अकेले रह रहे हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड सैड। मैं ये बोल रही हूँ, व्हाई शुड इट बी सैड? व्हाई इज इट सैड? माँ बाप ने
तुमको पाल पोस के बड़ा कर लिया ना, तुम भैया अपने बच्चे खुद पालो और माँ बाप को धर्म के लिए टाइम दो। यदि माँ बाप अभी भी बच्चों के साथ होंगे तो क्या करेंगे, अभी भी तुम्हारे बच्चों के भी बच्चे पाल रहे होंगे, यही करते हैं ना हम लोग। हाँ, मैं हर बार बोलती हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत मदद करो, पर आप धर्म रूप से मदद करो। जैसे विनीता जी ने बोला, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखाने के लिए, मतलब सिखा के उनको बिजी रखो जैन धर्म सिखाने में, उनको मैथ्स पढ़ाओ और ये सब पढ़ाने में, और उनको वॉक पे ले जाने, ये सब करने में वो उनके माँ बाप काफी हैं। समझ में आया? आपको कहाँ कंट्रीब्यूशन करना है? जैन धर्म सिखाने में कंट्रीब्यूशन करो, करना भी है तो भजन सिखाओ, स्टोरीज सिखाओ, मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करो उनमें, ये सब आपको करना है। आज हमने ये सब, आशिमा या हाँ जी आशिमा वनीता जी। जी, हम यही सोच रहे थे, चौमासे में कोडाई केनाल में हूँ, महाराज साहब के पास नहीं, गांव नहीं, पर यहाँ इतना अच्छा धर्म हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और ये है, दोनों जने, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई क्रियाएं नहीं लग रही है, कुछ नहीं, अच्छे से अब आपको स्वाध्याय समझ हो में रहा आया ना है। कि हमको लगता है एकाकी जीवन इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज अ सैड थिंग, इट्स अ लोनली लाइफ। नो, इट्स अ गुड लाइफ, यू गेट टू नहीं, डू योर बहुत अच्छा धर्म। है। वेरी हैप्पी, वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो हाँ सिखा जी, रही हूँ आपको, बिल्कुल। कि हम क्या मुझे तो चाहते हैं। हम क्या, मुझे यही अच्छा लग रहा आपको है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमको ना ये घुसेड़ दिया है किसी ने कि बच्चों के साथ रहो, बच्चे शुड स्टे विद अस और वी शुड स्टे विद बच्चा। नहीं, जिस दिन बुढ़ापा आएगा, देखो अभी तो कोई बुढ़ापा नहीं आया है ना, जिस दिन आप 80 साल के हो जाओगे, आप नहीं चल पाओगे और आपका खाना, मतलब आपके, मतलब होता है ना, मेडिकली इनकैपेसिटेटेड हो जाएंगे, तब बच्चे आपको देख लेंगे। आपको बस ये विश्वास रखो, ठीक है? पुण्य प्रकृति हुई तो वो देख लेंगे। समझ में आया? और नहीं देखेंगे, संथारा कर लो यार, जब बॉडी नहीं चलता है, बॉडी धर्म नहीं करता, तो संथारा लेने को बोला ना भगवान ने, वो कर लो। रोना पीटना क्यों, और जरूरी क्यों उन पे लद जाना, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। हाँ, हम्म। क्योंकि और हमको बचपन, हाँ आपने जैसे कहा था कार्डबोर्ड बिछा लेना, तो मैंने कार्डबोर्ड बिछाया, उस पे योगा मैट बिछा ली, एक दरी बिछा ली, और खूब सारे गर्म कपड़े पहन लिए, हाँ, और फिर अपना औषध कर लिया। औषध किया चौपहर, आपने? हाँ, 4 पहर का। ओ, तो सनसेट सनसेट से किया, सुबह हाँ सूर्योदय तक हाँ वाला? हाँ, उस 6 बजे फिर तक? आगे बढ़ा दिया 2 घड़ी, 2 समय। अच्छा, ओके। और पर ऑफ कोर्स रात को थोड़ा नींद आता है, थोड़ा नहीं, इट्स ओके। नहीं नहीं, रात को तो आपको इस पौषध में आप आराम से सो सकते हो। पौषध में समय की जाती है, याद रखना, ये वर्ड याद रखना। हम्म। पौषध में समय की जाती है। तो हाँ, पौषध आपने पच की, उसमें आपको अचित का संगाटा, आप किताब पढ़ो, लेट के पढ़ो, कुछ भी करो, तो आप सो भी जाओ, ठीक है? पर समायक करोगे आप उसके अंदर, तो आप वापस आप, समायक पचकोगे। बिल्कुल, हाँ, पूरा उस समायक विधिवत ही पचकोगे, करा। हाँ समायक हाँ, पचकोगे और बिल्कुल। समायक करोगे, पर जब पारना है हम्म। तो फिर वैसे पार लो। वेरी गुड। अनमोदना कि आप 4 प्रहर की भी पौषध कर रहे हो। ऐसे ही स्टार्ट करता है, पहले आप 4 की ही करना, फिर क्या और करना है तो। 24 उपवास कर लिया था। 24 उपवास, वो तो बेटर है। 24 रात को तो नहीं पानी पीना चाहिए, पौषध में तो पानी नहीं पीना है रात को, ठीक है? रात को नहीं पिया जाता है उसमें, उसमें हाँ, एकाशना के रूल्स अप्लाई होते हैं। तो 24 ही करना है, मतलब इसमें तो पानी भी नहीं पीना है रात को। जैसे 24 चार उपवास आपने में लगा, पानी तो पूरे दिन ही नहीं पिया ना। कि दिन भर तो पिया 24, होगा ना? नहीं, मेरा 24 था ना, 24 उपवास। आई वॉज अच्छा फास्टिंग द होल डे विदाउट वाटर। अच्छा, पूरा दिन भी आपने पानी नहीं पिया, रात को भी नहीं पिया? अच्छा, हाँ, मुझे लगा कि आपने पौषध सिर्फ रात को 4 प्रहर का किया। ओके ओके, दैट्स अनुमोदना, दैट्स वेरी वेरी गुड, अमेजिंग, वेरी गुड। मेरे भी पापा बोलते हैं कि चविहार ज्यादा इजी है पौषध करना, बल्कि 3 आहार का ये त्याग होता है ना, मतलब पानी का आप खुला होता है, हम्म। कहते हैं इट्स मोर डिफिकल्ट, कहते हैं फिर बाथरूम भी जाना पड़ता है, ये भी ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। कहते हैं 4 आहार का त्याग होता है ना, तो लाइफ बहुत इजी होती है, मतलब इसके अंदर। माय फादर ऑल्सो सेज, पर बिकॉज ही कीप्स डूइंग। पर मैं यही सोच रही थी, हाँ मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, फ्लोर पे मुझे सोने नहीं देंगे, पर मेरे कुक ने सब अरेंज कर दिया था, कार्डबोर्ड वगैरह, वॉट एवर आई नीडेड, सारी चीजें अपने आप ही अरेंज हो गई। आप एक काम करो, अपना जो बेड है ना, बेड के ऊपर से एक गद्दा उठा दो। गद्दा उठा दोगे ना, तो वो लकड़ी का गद्दा हो जाएगा, उसके ऊपर बिछा लो ना, फिर तो आपको और भी कोजीनेस आ जाएगा, फिर तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं चढ़ेगी जमीन से। मुझे कोजीनेस क्यों चाहिए? नहीं नहीं, कोजीनेस इन द सेंस, नहीं, ठंडी आई नहीं। वॉन्ट दैट कार्डबोर्ड ओनली, इट्स ओके। ओके, ठीक है।
वैसे ही होना चाहिए। महाराजा भी तो जमीन पे ही सोते हैं ना, वही चाहे कितने भी ओल्ड हैं। वही बहुत हम रेयर सोचे। महाराजा होते हैं जो जो पाटला यूज करते हैं, जिनकी घुटने में प्रॉब्लम हम्म। होते हैं। पाटला मतलब जिसमें जिसमें बैठ के व्याख्यान देते हैं, हाइट रेट वाला। बाकी सब तो नीचे वाला ही करते हैं। तो महाराजा जैसा ही जीना है। और वेरी गुड सुबह आपने। 5 बजे भी इतनी ठंड होती है, उठ के आप करो ना तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पर। पर आपने पर 5 इंद्रियों का सुख छोड़ा ना। आप जो आदमी 5 इंद्रियों का सुख छोड़ता है, वही सम्यक दृष्टि बनता है, वही मोक्ष जाता है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में यही सीखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो आज थैंक यू ये वेरी मच आशिमा जी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपको नहीं, क्यों? बहुत बहुत मैं नहीं धन्यवाद। बोलती हूँ, ये तो चैप्टर आया इसलिए मैंने 5 इंद्रियों का सुख छोड़ने को आपको बोल दिया। मैं आपको कषाय छोड़ने को बोलती हूँ, मैं आपको पाप छोड़ने को बोलती हूँ, पर 5 इंद्रियों का सुख का मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैं भी खुद नहीं छोड़ती हूँ। ठीक है, मेरे को भी कुछ ज्यादा सुख चाहिए होता है। सो मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ कि ये चीज मैं बहुत कम बोलती हूँ, पर आपको करना चाहिए। 5 इंद्रियों का सुख पे जो संयम रखता है, बोलता है मुझे 5 इंद्रियों का क्षणिक सुख नहीं चाहिए, जो करता है, राइट, वो बहुत जल्दी सम्यक दर्शन पाके हलुकर्मी बन के मोक्ष में निकल जाता है। देखो कितना। आपने सिखाया तभी तो आया, नहीं तो कहाँ मैं से बहुत, आता। पर जितना आगम बोल रहा है ना, मैं उसके पर देखो, जनरली क्या होता है, जितना आगम बोलता है ना, मैं उतना ही बोलती हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलती, कम नहीं बोलती हूँ। ठीक है, जितना परसेंटेज ऑफ द टाइम आगम, जितना सुपात्रदान या संधारा या जितना जिसके लिए बोलता है, मैं सब कुछ बोलती हूँ। पर मुझे पता है 5 इंद्रियों का संयम आगम बहुत बोल रहा है, और मैं कंपेरेटिव में उसको काफी कम बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ, जैसे ये चैप्टर चल रहा है तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कम बोलती हूँ। बहुत बोलना चाहिए। ठीक है, महाराज साहब भी बहुत बोलते हैं। मतलब मुझे अपना 5 इंद्रियों का संयम का जो टॉपिक है ना, ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, नहीं करती हूँ तो जी। उपयोग ही नहीं चलता है कि आपको भी बोल दो। ठीक है, ये चैप्टर चला तो मुझे याद आया कि यार मैं कौन सा क्षणिक सुख में नहीं इंडल्ज होती। मैंने बताया ना, थोड़े दिन पहले ही मैंने चाय पी थी। एक हफ्ता भी नहीं हुआ चाय पी थी, उससे रोज आ रहा है मेरे मन में। फिर मैंने बोला, आशी पहले तो तू 14 नियम में पहले तो उसको टिक मार, 0 लिख पहले तो वहां पे दूध और चाय में। ठीक है, तो वो किया मैंने। जब नहीं पीना तो नहीं पीना, तो नहीं पीना, खत्म सारे। ये जो एडिक्शन जो है ना, ये सारे एडिक्शन जो है ना, ये सुख दे रहे हैं, क्षणिक सुख दे रहे हैं। ऑल एडिक्शन, चाहे वो कोक का एडिक्शन है, कोक का मतलब होता है थम्स अप पीते रहते हैं ना, उसमें भी एक तरह का देर आर एडिक्शन कंपोनेंट्स। चाय, कॉफी, मूवीज, नेटफ्लिक्स, जितने भी सोशल मीडिया, दीज आर ऑल एडिक्टिव बिहेवियर। ठीक है, जितने भी एडिक्शन वाले बिहेवियर हैं, ये तुमको सुख देते हैं। हाउ डू यू रिकग्नाइज दैट दे आर एडिक्शन? कैसे पता लगता है? उसके बिना रह नहीं सकते हैं, उसके जैसे बिना रह चाय नहीं के बिना पाते हैं। सर दुखता है। हाँ, बट मैं एक और भी चीज है, वो जब करती हूँ ना, तो ऐसे एक एक लंबी सांस आती है, एंड यू फील वाओ, डू यू अंडरस्टैंड? इवन दो वो चाय का टेस्ट का वाव नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंगो एंड एप्पल इज मोर मोर टेस्टियर देन द चाय। चाय तो राइट। कड़वी भी होती है, बट एक हम्म। एक तरह का वाह आता है फॉर सम रीजन, लाइक मिल गई। 1 मिनट के लिए आता है, ज्यादा देर के लिए नहीं आता है। सो जैसे हम लोगों को सिखाया जाता था व्हेन वी वर इन कॉलेज, हाउ टू रिकॉग्नाइज एडिक्टिव बिहेवियर, राइट? सो दैट इफ यू हैव समथिंग एंड यू गो, यू आर इन दैट हैप्पी काइंड ऑफ अ थिंग, वो तुमको मिल रहा है ना, व्हाई आर हम्म। यू गेटिंग इट फ्रॉम दैट? ये इसका लक्ष्य ही नहीं था। इसीलिए आ, हम दाल रोटी सब्जी रोज खाते हैं। रोज सब लोग यही तो खाते हैं ना, दाल सब्जी रोटी हम्म। खाते हैं, चावल। बट दे आर नॉट एडिक्टिव। आप बोलोगे रोज खाते हैं तो एडिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये खा के ये इसको आगम के अंदर इसको औषधि बोला। औषधि क्यों बोला? क्योंकि एक तृषा वेदनीय और पिपासा वेदनीय, दो तरह का वेदनीय कर्म है, ये उसको शांत करता है। इसीलिए जो अन्न को औषधि बोला, पर बाकी सब चीजों को एडिक्शन में डाला है उन्होंने, याद रखना। ठीक है, सो ये जान करके हम भी, आप भी क्षणिक सुख को छोड़ेंगे। एक राम गुरु का संघ है। राम गुरु जब उस संघ में ना कभी भी कोई आचार्य बनता है ना, मतलब अभी तो घोषणा हुई है आचार्य बनने की, बना नहीं है। घोषणा होती है ना कि मैं, मेरे बाद ये आदमी, ये साधु आचार्य बनेगा, ये घोषणा होती है ना, तब वो अपना कुछ हाईलाइट करते हैं कि मेरा ये आह्वान है। इस तरह से उस संघ में रीति चली आई है। तो अभी जो उनके आचार्य है ना, उनका नाम रामगुरु है। तो उनकी जब अनाउंसमेंट हुई थी ना, तब उन्होंने व्यसन मुक्ति नाम का एक
बोला था कि दुनिया में ना खासकर जितने भी हम लोग हैं, राइट, वो व्यसन व्यसन मतलब एडिक्शन नहीं करें, इसका बेसिकली पुश दिया था, ठीक है, वो काफी पुश था। बेंगलोर में। मैं ये सोच रही थी कि जैनिज्म में ऐसा व्यसन मुक्ति नाम का कुछ है नहीं, समझ में आया। देन आई रियलाइज कि 5 इंद्रियों का जो सुख है, व्हाट वो एग्जैक्टली व्यसन इज है, इट, वो भी व्हाट व्यसन है। एग्जैक्टली इट इज। सो ही हैड दैट इनसाइट, उनको तब भी इनसाइट था कि, समझ में आया, जब वो आचार्य नहीं बने थे, अभी तो अनाउंसमेंट हुई थी, उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो तुम एडिक्शन पाल रखे हैं ना तुम जैसे लोगों ने, राइट, हाँ, ये कर क्या रहे हैं, क्षणिक सुख दे रहे हैं। और क्षणिक सुख जो करता है ना, जो छोड़ता है ना, वही आगे जाके सम्यक दृष्टि बनता है, वही आगे जाके तीसरे भव में मोक्ष बनता है, वही हलुकर्मी बनता है। ये इंसाइट उनकी तब थी, सोच के देखो, हाँ, समझ में आया। और ये बिल्कुल। इंसाइट हमको बढ़ानी है, आपको और मुझे। तो एक आचार्य का इतना विजन है, राइट। और मैं आपको बोल रही हूँ ना, आगम जगह जगह पे 4 कषाय कंट्रोल के साथ साथ, जहां जहां 4 कषाय कंट्रोल बोलता है, वहां वहां 5 इंद्रियां सुखों का कंट्रोल बोल रहा है, पर हम उसको सुनते ही नहीं है। हम सुन रहे हैं, हम सुनते ही नहीं है। कषाय कंट्रोल कितना मैं बोलती हूँ। आप और मैं अभी से जितना भी हम लोग अपना क्षणिक सुखों को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसको शट डाउन करने की कोशिश करेंगे। शट डाउन नहीं भी कर सकते, जीरो नहीं भी कर सकते, तो मात्रा कम कर दो। मात्रा नहीं कम कर सकते तो उसकी जो राग है ना, उस पे राग और द्वेष, वो कम कर दो, वो कम कर दो, और वैसे जियो। ऐसा करता हुआ आप और मैं जरूर सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ये 7वां अध्ययन उत्तराध्यान सूत्र बोल रहा है। इसी भाव से हम भी जल्दी से जल्दी सम्यक दृष्टि बने, इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। आशिमा जी, आशिमा जी एक सेकंड पूछ लूं। हाँ आशिमा जी। जी, मैंने आपको जो बताया उसमें मेरा मान तो नहीं झलक रहा था ना, कि मान नहीं है नहीं मैं नहीं, सोई? नो नो नो, नहीं ना, ये शेयरिंग था। शेयरिंग हुआ और ना। आप, और शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। कि मुझे ओके। एक तो चीज रियलाइज हुई कि मेरे कहने पे एक आदमी ने भी किया। अब आपने जब बोला ना, तो आपने बोला ये डुएबल है, और आपने बोला अभी तो मैंने 4 का किया, अभी 4 प्रहर का जब मैंने रात को किया, पर दिन में मैं रात भर भूखी रही, तो ये मैं ज्यादा भी बढ़ा सकती हूँ, दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो इट्स नॉट एट ऑल मान, शेयरिंग इज अ गुड थिंग, शेयरिंग इज वेरी गुड, ट्रस्ट मी। थैंक यू और आशिमा दूसरों जी। को इसी तरह से मोटिवेट होता है, एक दूसरे से हम मोटिवेट ज्यादा होते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है आपको क्या आशिमा। लगता है सब लोग तीर्थंकर से नहीं सीखते, सब लोग दूसरे साधु संतों से भी सीखते हैं, समझ में आया। हम लोग जी हमेशा बड़े आदमी से नहीं सीखते हैं, हम लोग अपने एक दूसरे से भी सीखते हैं, ठीक है। जी आशिमा जी। दिव्या जी, अनुमोदना आपकी एक्टिविटीज को प्लीज बढ़ाते नहीं जाइए, प्लीज, कुछ नहीं, कुछ और बढ़ाते नहीं। जाइए, बढ़ाते जाइए, रुकना नहीं है, ठीक है। जी आशिमा जी, चलिए, जय आपका रहा आशीर्वाद तो। आई एम वेरी बैड विद चारित्र, आपका चारित्र मेरे से चारित्र से तो कई नहीं गुना जी ज्यादा नहीं, अच्छा है। जो आपका ठीक है, ज्ञान है। पा- ज्ञान से नहीं, चारित्र कन्वर्ट हो जाए आपका और मेरा, जल्दी से हलुकर्मी बन के हम भी मोक्ष जाए, बहुत ठीक है। बहुत जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आपको। जय जिनेन्द्र।